अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अन लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ। इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। कुरान करीम की यह आयत है सूरह नजम की, जिसमें अल्लाह ताला वाज़े तौर पर ये पैगाम दे रहा है तमाम इंसानियत को कि इंसान के बस में कोशिश है और उसे वही कुछ मिलेगा जिसकी वो कोशिश करेगा। My name is Sayyid Ali Hassan and I am the part of the Institution of Corporate and Taxation। आज सब आप लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं कस्टम क्लियरेंस के कोर्स के हवाले से मौजूद हैं। मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, जस्ट शॉर्ट इंट्रोडक्शन है इदारे का। इसके हवाले से मुझे आप लोगों को जहमत देनी है। हमारा इदारा रिस्पेक्टेड सर राय बशारत अली ने स्टार्ट किया था। आप काइंडली म्यूट कर दीजिए। तो मैं आप सबसे ये अर्ज़ कर रहा था कि हमारा ये जो इंस्टीट्यूट है ये सर राय बशारत अली ने स्टार्ट किया था ड्यूरिंग द डेज ऑफ द कोविड इन इस्लामाबाद। एक क्लास से ये इंस्टीट्यूट शुरू हुआ था और उनकी अनथक मेहनत के बाद और हार्ड वर्किंग के बाद माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा इदारा आप सबके सामने है। इस काबिल है कि आप सब ने उस पर ट्रस्ट किया है और आप लोग सब यहाँ कोर्स के लिए जो है वो मौजूद हैं। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी इस जो है आपकी जो कोशिश है इसमें कामयाब फरमाए और आप लोगों के लिए इसमें बेहतरी हो। तो आप स्टूडेंट्स को मैं वेबसाइट की तरफ लेके चलता हूँ। हम कस्टम क्लियरेंस के साथ जो है वो डिफरेंट कोर्सेज भी जो है कुछ ऑफ़र करते हैं, जिसके हवाले से मैं आपको एक शॉर्ट जो है वो इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। वी आर ऑफरिंग 30+ कोर्सेज, जिसमें ये हमारी वेबसाइट है और कस्टम क्लियरेंस के हवाले से तो आप लोग मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पाकिस्तान टैक्सेशन का जो कोर्स है वो 100 बैचेस जो है वो क्रॉस कर चुका है। 102nd बैच अभी हमारा जैसे स्टार्ट हुआ है, जिसे लीड कर रहे हैं रिस्पेक्टेड सर शहीर मिर्ज़ा। खुद भी एडवोकेट हैं और उनका एक इंतहाई डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस है इस हवाले से। और मैं आपको मज़ीद बताता चलूँ कि वी आर ऑफरिंग डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्सेज, जैसे कि आप सब यहाँ पर ये देख सकते हैं। एनरोल एजेंट कोर्स है, एआई ड्रिवन सीएफओ कोर्स है, ऑस्ट्रेलियन अकाउंटिंग हम ऑफर कर रहे हैं, यूके अकाउंटेंट कोर्स हम ऑफर कर रहे हैं। इसके अलावा कस्टम क्लियरेंस आप लोग इसके लिए मौजूद हैं। ओडो ईआरपी कोर्स है, एआई ऑटोमेशन कोर्स है, सर्टिफाइड एआई ऑटोमेशन कोर्स है, टेंडर मैनेजमेंट है। इसके अलावा प्रोफेशनल जो है ये हमारा ये ह्यूमन रिसोर्स का जो है ये कोर्स है, यूके टैक्सेशन का कोर्स है, स्टॉक मार्केट भी हमारा भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो स्टार्ट हो चुका है। उसकी तकरीबन 3-4 क्लासेस जो है वो हो चुकी हैं। सर्टिफाइड बिजनेस एडवाइज़र है, सर्टिफाइड डाटा एनालिस्ट है, मास्टर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ है, एलएलसी फॉर्मेशन कोर्स है। इसके अलावा ये कंपनी सेक्रेटरी कोर्स है, मास्टर इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, कैनेडियन टैक्सेशन कोर्स है, मास्टर सेल्स टैक्स का जो है वो कोर्स है, एडवांस एडवांस टैक्सेशन एंड लिटिगेशन का जो है वो कोर्स है। वालेकुम सलाम। सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर पाकिस्तान का जो टैक्सेशन का जो कोर्स है। इसके अलावा सऊदी टैक्सेशन भी है, यूएई का है, यूएसए टैक्सेशन है, बहुत डिमांडिंग है। और ये आपका मास्टर एडवांस एक्सेल है। इसके अलावा हमारी जो है वो कोलैबोरेशन है यूके की कुछ अवॉर्डिंग बॉडीज से, जो काम करती हैं अंडर द अम्ब्रेला ऑफ ऑफक्वाल। ऑफक्वाल यूके का एक इदारा है जिसकी यूके में वही वर्किंग है जो पाकिस्तान में हायर एजुकेशन कमीशन की है। उसकी अम्ब्रेला में कुछ अवॉर्डिंग बॉडीज़ हैं जिन्हें हम कहते हैं एलआरएन, लर्निंग रिसोर्स नेटवर्क, ओटीएचएम, पियर्सन। ये कुछ डिप्लोमास ऑफर करती हैं, सर्टिफिकेशंस ऑफर करती हैं। उनके कोलैबोरेशन के थ्रू हम ये भी ऑफर करते हैं जो आईसीडी बिजनेस स्कूल के तहत कराई जा रही हैं। इसके अलावा हम जो है हमारा टाई अप है स्टैंड बायस यूनिवर्सिटी जर्मनी से।
उसमें हम ऑनलाइन एमबीए भी ऑफर करते हैं। तो ये एक बड़ा मुख्तसर सा जो है वो इंट्रोडक्शन था, मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। कस्टम क्लियरेंस जो अ, हमारे जो ट्रेनर हैं रिस्पेक्टेड सर आबिद, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा बस इससे आगे जो है वो कंटिन्यू करें। इस इनके हवाले से मैं जस्ट एक आपको बात बताता चलूं, मैं चाहूंगा कि अपने हवाले से खुद अपना इंट्रोडक्शन दें, तो वो आप लोगों को ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि जब मैंने इनसे इनका इंट्रोडक्शन सुना था तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो मैं उम्मीद करता हूँ यकीनन आप लोगों के लिए भी जो है वो बहुत अच्छा साबित होगा। मैं सिर्फ इतना कह देता हूँ, सर का ऑलमोस्ट 40 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इस फील्ड को लेके। तो बाकी 40 ईयर्स में अब सर की क्या क्या अचीवमेंट रही, सर उसको बहुत मुनासिब तौर पे बता सकते हैं। मैं चाहूँ तो बता सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ ऐसे सर कंटिन्यू करें। सर आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली। जी अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, थोड़ा मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम आबिद हुसैन है। जी, मैं बता रहा था, मैं तकरीबन 36 साल मुझे हो गए इस फील्ड पे। तो मैंने एज ए लॉजिस्टिक कंपनी से शुरू किया था, कस्टम क्लियरेंस का। उसके बाद फिर मेरे अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अपने बिजनेस है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक चल ही रहा है। इतना वक्त गुजर गया, तकरीबन 36 साल का अर्सा हुआ। उसके बाद मैंने एलएलबी किया था। फिर मैंने एक लॉ फर्म खोल दिया, जी, दी लॉयर्स के नाम से, जो कस्टम के लिटिगेशन वगैरह टैक्सेशन के हवाले से काम कर रहे हैं। ठीक है। और इसी इदारे के साथ मैंने अभी एक कोर्स मैंने अभी किया पहली दफ़ा इस इदारे के साथ, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मैंने कोर्स करवाया है। तो जहाँ तक फीडबैक मुझे मिला, तो इनके जितने भी अभी तक कोर्स हो चुके हैं इस इदारे की तरफ से, जितने भी इन्होंने करा चुके हैं, सबसे बेहतरीन मेरा ही बैच जा रहा है। सबसे बेहतरीन। उन्होंने सबने यही लिखा कि इससे पहले इतना कोर्स किया किया आपसे, लेकिन वो चीज़ मुझे समझ नहीं, इतना आपने बताया मैं। तो ये होता है कि प्रैक्टिकल, क्योंकि मैंने हर काम किया हुआ है। इंपोर्ट से एक्सपोर्ट है, उसके बाद लॉ के भी कर रहा हूँ, कस्टम क्लियरेंस के भी कर रहा हूँ। और इस वजह से शायद, अच्छा, दूसरी बात ये है कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि इनकी जो हमारे जो बैचेस में जो स्टूडेंट्स थे, उनको मैंने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट फिजिकली करा के दिखाया। मैंने किस तरह बाहर ढूंढना है, कैसा करना है, वो मैंने खुद करके दिखाया उनको। एक बुड कैम्प बना के उनको चलाया इसमें। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक हमारे पोर्ट विजिट भी है, पोर्ट के विजिट्स है। तो ये है। तो अभी इसको कोर्स के हवाले से बात कर दूँ मैं। ये इंशाल्लाह ताला पहली दफ़ा पाकिस्तान में ऐसा कोर्स हो रहा है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ साथ कस्टम्स के मैटर पे डिस्कस करेंगे। असल पे मैं जो बात बता दूं, कस्टम का एक ऐसा मैटर है ना, अगर जिसने इसको समझ लिया, 80% बिजनेस उसको समझ में आ जाएगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट सारी चीज़ें इसी पे लिंक कर रहा है। जिसने इस पे महारत हासिल कर ली, वो सब चीज़ों पर आसानी से कर सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंपोर्टर एक्सपोर्टर आफ्टर ऑल जाके कस्टम भी जाके फंसते हैं ये लोग, क्योंकि वो पढ़ते नहीं है। उनको मालूम होती चीज़ों की, भाई शिपिंग लाइन किस तरह काम कर रही है, ठीक है, फ्रेट फॉरवर्डर कैसे काम कर रहे हैं, कस्टम का क्या मामला हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना, उनको इतने मालूम नहीं होता है। इस वजह से अक्सर लोग फंसते हैं। और जो हमारे जो एजेंट्स हैं इस वक्त, अभी की बात, जो पुराने लोग बैठे हैं, वो इतने बेचारे पढ़े लिखे नहीं होते थे पहले ज़माने के। अब तो माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं काफ़ी। अब उतना वो उनको लाइसेंस मिलता था। अब इस दफ़ा जो इन्होंने लाइसेंस के जो एग्ज़ाम हुए, वो आईबीए से इनका टेस्ट हुआ था कराची में। बाकी मुख्तलिफ जगहों पे पूरे पाकिस्तान का टेस्ट हुआ था। तकरीबन 13 साल बाद टेस्ट लिया गया था। तो बहुत ही बेहतरीन किस्म का इनको सिलेबस दिया गया। तो उसकी भी मैंने तैयारी करवाई थी अभी। मैंने अपने हर कोई करा रहा था, मैंने भी तैयारी कराई। जो भी एजेंट्स मेरे पास आए थे पढ़ने के लिए, उनको मैंने पूरी इसकी तैयारी करा दी। अब थोड़ा सा मैं अपनी इस कोर्स के हवाले से रिव्यू दे दूँ कि हमने क्या करना है इसमें। तो इस पे हमने जो इसकी इम्पोर्टेंस पे लिखा है कि अभी तो जो वार की वजह से पता है जो हालत चल रहे पाकिस्तान के, तकरीबन जो दुबई की शिपें बंद पड़ी है। अभी बहुत बहुत बुरा है। अभी जो लास्ट में ये हफ्ते जो है ना, $6,000 तकरीबन फेड था यूएसए का। अभी तकरीबन 8,000 9,000 हो गए डॉलर। तो काम तो बहुत बुरा हाल है। लेकिन मैंने जो लिखा था उसमें नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। अब ये, ठीक है, इस पे बेनिफिट्स हम देखते हैं हमें क्या मिलेगा। हम जो इस पे जो पढ़ेंगे, इसमें कस्टम एक्ट 1969 पढ़ेंगे इसमें। ठीक है। ये एक्ट पढ़ना बड़ा ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि एक्ट, एक होता है एक्ट होता है, ऊपर लिखा है, नीचे लिखा है मैंने कस्टम रूल्स है, कस्टम टैरिफ है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज है, उसके बाद एलाइड
ट्रेड लॉ है। अब जो जो एक्ट है ये क्या चीज़ है? जो लॉ के स्टूडेंट बैठे हैं ना, जो लॉ के स्टूडेंट बैठे उनको तो पता होगा एक्ट क्या चीज़ है। नहीं, हाँ, मैंने व्हाट टू डू है ना, आपने करना क्या है। एक्ट जो है ना वो लिखा होता है, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान है, वो क्या व्हाट टू डू है, क्या करना है। तो कस्टम एक्ट जो है ना ये व्हाट टू डू है। और इसके बाद हाउ टू डू कैसे करना है, उसके लिए आपको इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, कस्टम रूल्स है, उसको पढ़ना है। एक्ट को पढ़ना, उसको रूल्स को पढ़ना, उसके बाद कस्टम टैरिफ है और उसकी क्लासिफिकेशन है। अब टैरिफ को पढ़ना है, टैरिफ क्या है, उसमें कितने कॉलम्स है, कितने चैप्टर्स है, कितने हेडिंग्स है, कितने सब हेडिंग्स है, हमने हेडिंग कैसे निकालना है। उसके बाद उस ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या चीज़ है, ये टैरिफ में आ जाए। क्लासिफिकेशन है कि उसकी गुड्स के क्लासिफिकेशन क्या है, कौन सा गुड्स है, उसके कौन सा चेस्ट कोड लगेगा, सिमिलर गुड है, आइडेंटिकल गुड्स है। ये सारी चीज़ें हम इसको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कीपिंग इन व्यू माई 40 years एक्सपीरियंस। किताबी बात तो होंगी, 20-20% है, 80% जो प्रैक्टिकल बातें होंगी। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या मामलात होते हैं, अगर हमसे कोई मिस्टेक हो जाए तो उसमें क्या होगा, क्या फाइन पेनल्टी, कहाँ पे देखना पड़ता है, तो ये क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ आता है, लिखा नहीं मैंने लेकिन उसमें कोर्स में है, कि GRI है। किसी को पता हो GRI का? GRI, जनरल रूल्स ऑफ, हाँ सही है सही है, जनरल रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन है। तो 1 से लेके 6 तक है, वो हम पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखो तो GATT सिस्टम, शायद जो इंटरनेशनल लॉ पढ़ रहे हैं उनको पता होगा ये। सेकेंड ईयर में था भाई लॉ में, लॉ के स्टूडेंट बैठे, ऐसे गए नहीं। तो लॉ के सेकेंड ईयर में था ये। अब तो 5 साल का हो गया ना, 4 साल का, हमारे ज़माने में 2 साल के थे। तो GATT सिस्टम, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, ये क्लासिफिकेशन में ही आएगा सारे कुछ। तो मैंने चूंकि टाइम की शॉर्टेज में थोड़ा बता रहा हूँ कि आप इसको क्या हुआ। उसके बाद जो कस्टम एक्ट पे है, जितने इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, ठीक है, वो सेक्शन में जो कुछ है उसको डिस्कस करेंगे, साथ साथ केस स्टडी भी करते रहेंगे हमारे पास। ठीक है, जो केसेस स्टडी मेरे पास, जो चूंकि 40 साल में काफ़ी स्टडीज है मेरे पास, प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, तो हम साथ साथ उसको करते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पॉलिसी, इस पर डिस्कस करना है। इम्पोर्ट क्या है, जो प्रोहिबिटेड गुड्स क्या है, रिस्ट्रिक्टेड गुड्स क्या है, कौन कहाँ कहाँ का से इंपोर्ट कर सकते हैं, कहाँ हम भेज सकते हैं, कौन सा आइटम मंगा सकते हैं, ये सारी है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो पॉलिसी, ये कौन इशू करता है? गवर्नमेंट तो है, लेकिन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कौन सा हो सकता है? ये मिनिस्ट्री है। उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑर्डर हो गया, उसके बाद अलाइड ट्रेड लॉ, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, अलाइड अलाइड ट्रेड लॉ है ना ये, इसको मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूँ एक। हाँ चला ये तो ये अपना मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ना, इसकी वेबसाइट में जाए तो आपका ना ये पॉलिसी साथ साथ आपको अभी जो ई कॉमर्स के भी उसका, उसमें उसी में सब कुछ मिलेगा आपको। मैं आपको इस पे, ये नहीं, ये जो ना कस्टम लॉ पाकिस्तान है ये, जी, इसमें क्या है, कस्टम एक्ट है, कस्टम टैरिफ है इसके अंदर है, रूल्स कौन सा, और ये भाई गवर्नमेंट ही बना दी होगी ना, फिर देखना पड़ेगा, इदारे ही बनाएगा ना। अच्छा, अलाइड एक्ट ऑर्डिनेंस, इसमें क्या होगा, CGO आता है ना, कस्टम का CGO होता है, कस्टम जनरल ऑर्डर होता है। उसके बाद रूल्स एंड नोटिफिकेशन में सारे अलाइड एक्ट्स, ऑर्डिनेंस में, ऑर्डिनेंस में क्या फर्क है यार, एक्ट में क्या फर्क है? भाई लॉ के स्टूडेंट बैठे ना, नहीं नहीं, अभी मैंने लिखा अलाइड एक्ट्स और ऑर्डिनेंस। चलो ठीक है, हाँ जबरदस्त है, चलो कैरेबिन कर दो यार। सही है, आप सही बता, थोड़ा इसको बाद में डिस्कस करेंगे ना। भाई लॉ वाले स्टूडेंट बोलो ना यार। ठीक है, कोई एक्ट है और ऑर्डिनेंस है जो ना, वो हम इसको, ऑर्डिनेंस में कौन सा है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, 2001 है। और एक्ट में हमारे पास सेल टैक्स एक्ट है हुआ इसके साथ, और इनकम टैक्स एक्ट हुआ। तो हम सेल टैक्स भी पढ़ेंगे लाजमी, क्योंकि सेल टैक्स इस पे कनेक्टेड है, इसमें कुछ शेड्यूल्स है, 8 शेड्यूल है, 6 शेड्यूल्स है, ये हम पढ़ेंगे उस पर। ठीक है, उसके बाद GST कैसे चार्ज किया जाता है वो पढ़ेंगे। उसके बाद इनकम टैक्स जो है ना 12th शेड्यूल है, ये पढ़ेंगे हम लोग।
ये लाजमी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कस्टम केस लॉ जो है ना, जो मैंने आपको बताया, जो हमारे जो केसेस चल रहे होते हैं वो सब उस पर डिस्कस होगा। उसके बाद एक एक्सप्लेनेटरी नोट्स है। ये क्या चीज़ होती है? हाँ, हर प्रोडक्ट का ये एक इतनी मोटी मोटी किताब है, तो वो मेरे पास सारे सेट्स पड़े हुए हैं। ठीक है, अब तो आज के नेट पे भी मिलता है, लेकिन वो मेरे बुक्स की शक्ल में है, क्योंकि पहले ज़माने में ये गूगल तो था ही ना, तो हमें किताबें परचेज करनी पड़ती थी सारी। अब तो खैर सब चीज़ें हैं। तो ये 7 मैंने चीज़ें बताई है जो कस्टम रूल्स के तहत। यहाँ चला गया, ये आप यहाँ तक, ठीक है, पॉलिसी अलाइड ट्रेड लॉ में आ गए, ठीक है। अच्छा, पीएसडब्ल्यू और वी बॉग, ये इसको कुछ पता, आइडिया किसी को कुछ इसके बारे में? हाँ, वी बॉग जो कस्टम के लिए हमें ना सबसे ज़रूरी यही है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सबके लिए तकरीबन सारी जो है ना, जितनी भी एजेंसीज हैं वो सारी इसके अंदर इंटीग्रेटेड हो चुकी हैं। मर्ज हो गया पीएसडब्ल्यू पे, सिंगल विंडो, पाकिस्तान सिंगल विंडो पे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमने इसको पूरा समझना है। भाई जितना भी टाइम लगे हमें, इसको अगर नहीं समझे फिर बेकार है। एक्ट भी है, वो तो किताबों में मिलेगा, ठीक है, रूल्स है किताबों में मिल जाएंगे, लेकिन ये जो ना हैंड्स ऑन प्रैक्टिस है, कौन सा, पीएसडब्ल्यू और वी बॉक, हमने इसको ऑपरेट करना है, चलाना है, देखना है, समझना है, सीखना है कि इसकी आईडी पासवर्ड कैसे लेते हैं, ऑपरेट कैसे करते हैं, गुड्स डिक्लेरेशन कैसे बनाते हैं, एग्जामिनेशन में कैसे जाता है, असेसमेंट किसको कहते हैं, फेसलेस जो असेसमेंट वो क्या चीज़ है, वैल्यूएशन क्या होगी, ये पूरा डिटेल में आपको जब समझाऊंगा तो लगेगा कि यार वाकई कोई चीज़ है, ठीक है। तो अभी आपने कभी किसी, आपने हमें से किसी ने पीएसडब्ल्यू वी खोल के चेक किया कभी? आपने किया है ना? कभी ऐसा हो सकता है कि हमारे पास आईडी पासवर्ड ना हो, हम वी बॉक में जाके अपना काम भी कर लें? तो इसके लिए आईडी पासवर्ड ना लाजमी है ना। इन केस अगर हमारे पास नहीं है, तो हम अगर अपनी काम करना है कोई, हम कैसे करेंगे? कोई पॉसिबिलिटी है? एजेंट के थ्रू नहीं? ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा, इन्होंने बोला मैं थोड़ा समझा दूं, जब आए तो थोड़ा सा बता भी देता आपको। आप लोग जाकर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, अपना सिर्फ लिखना वही। ठीक है, वही बॉक आपने लिखा है, ईपीएसडब्ल्यू में सेम सिस्टम है। आपने लेफ्ट साइड पे आ जाना है। लेफ्ट साइड में देखिए आपने दी हुई चीज़ें, इसमें अपने क्लियरेंस डाटा आपको निकाल सकते हैं, इसमें 90 डेज का डाटा आ जाएगा आपके पास। सिमिलर आइटम, ये आइडेंटिकल आइटम्स का 90 डेज का डाटा आ जाता है इसमें, तो आपने सिर्फ लिखना है, एचएस कोड डालना है इसमें, कोई है। और ओरिजिन अगर चाहे लिख दे अपना, ये आपको 90 डेज का डाटा दे देगा, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह जब क्लास शुरू होगी तो हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। इससे आप अपनी जो प्रोडक्ट है उसके, जो प्रोडक्ट है आपका, उसके आप पता कर सकते हैं भाई कस्टमर कितने में क्लियरेंस हुआ है, ठीक है। इसी तरह नीचे आ देखिए, इसमें सब दिया हुआ है। कंटेनर इन्फॉर्मेशन, आप कंटेनर की इन्फॉर्मेशन से निकाल सकते हैं। व्हीकल की इन्फॉर्मेशन, मोबाइल की डिवाइस ड्यूटी, अगर आपकी मोबाइल आ रही है उससे आईएमई नंबर देंगे, उसकी ड्यूटी बता देगा इसमें, ठीक है। आईएमई नंबर डालें, उसको ड्यूटी बता देगा वो। किसी के पास आईफोन है तो पता चल जाएगा अभी। अच्छा, इस पे से आपने व्यू, आपने फर्स्ट कर किसी चीज़ की ड्यूटी मालूम करनी है इंस्टेंटली, ऑफिस में बैठे हैं आपके पास, अब क्लाइंट को बताना है या आपने खुद माल को चेक करना है, तो इसमें अपने ड्यूटी कैलकुलेटर में गए, आपने सिर्फ डाला एसएस कोड, ठीक है। ये ऑटोमेटिक टैरिफ का हेडिंग उठा लेगा, बता रहा है यूनिट ऑफ मेजरमेंट केजी में है, तो हमने 1 केजी डाल दिया, ठीक है। और यूनिट वैल्यू से पूछा कितना, कि मैं $3 डाल दिए, ठीक है। अब वो इसे बता देगा, आप इसको कैलकुलेट ड्यूटी करेंगे, कि आपकी ड्यूटी बता देगा ये, ठीक है। नहीं, इस पाक रुपीज पे, इसमें देखिए एचएस कोड आ गया, यूनिट पर क्वांटिटी, इंपोर्ट वैल्यू पाक रुपीज, ठीक है। इंपोर्ट वैल्यू है, इस पर ड्यूटी निकाली इसने, 15% ड्यूटी, 18% सेल टैक्स है, 12% इनकम टैक्स है।
ये टेंटेटिव ड्यूटी आपको निकाल के दे दी उसने। अब मजीद इसको और समझने के लिए जब हम इस पे जाएंगे, इसके अंदर इंटर करेंगे, तो हमें सारी चीज़ें इसमें पता हो जाएगी। अच्छा, हम उसके बाद ये तो सिस्टम से अपनी ड्यूटी कैलकुलेट किया, हम मैन्युअली कैसे करेंगे इसको, वो भी हम प्रैक्टिस करेंगे। अगर हमें पास कुछ ना हो तो मैन्युअली कैसे ड्यूटी निकालें, वो प्रोसेस पूरा मैं समझा दूंगा आप लोगों को। ठीक है। दिस नॉलेज हेल्प्स प्रिवेंट लीगल वायलेंस एंड पेनल्टीज एंड डिलेज। अच्छा जी। इस ये जो हमारा जो कोर्स होगा, इस पे ये फ़ायदा हमें होगा कि जो अगर कोई कस्टम क्लियरिंग एजेंट बनना चाहता है, तो मैं पूरे गाइड कर दूंगा उसको, किस तरह कंपनी शुरू होगी, कंपनी कैसे बनानी चाहिए, लाइसेंस कहाँ से लेना है, टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है, मार्केटिंग कैसे करना है। क्योंकि मैंने तकरीबन 36 साल से काम कर ही रहा हूँ। ठीक है। अगर कोई फ्रेट फॉरवर्डिंग की कंपनी शुरू करना चाहता है, तो उसकी भी पूरी गाइडलाइन मैं इसको दे दूंगा यहाँ से बैठे। ठीक है। शिपिंग लाइन की अगर कोई लाइसेंस लेना चाह रहा हो, तो वो गाइडलाइन आपसे मिल जाएगी, लेकिन वो बहुत मुश्किल होता है। पहले फ्रेट फॉरवर्डर बन जाए। उसके बाद लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन में कोई अगर अपना करियर बनाना चाह रहा है, तो उसकी गाइडलाइन भी मुझसे मिल सकती है। क्योंकि मैं जो पढ़ाता हूँ, मैं सप्लाई चेन नहीं पढ़ाता हूँ। मैं पढ़ाता हूँ अप्लाइड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। यानी एक तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है ना सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मैंने उसको अप्लाइड कर दिया। मैंने अपने जो पढ़ा उसको अप्लाई कैसे करना है। बुकिश नॉलेज में और प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल नॉलेज में फ़र्क होता है। तो इसलिए उसको मैंने अपने हिसाब से उसको प्रैक्टिकली मैंने करना सिखाया। ठीक है। अच्छा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट फर्म जो है ना, वो अगर वो खोलना चाहते हैं, तो उसके भी पूरी गाइडलाइन होगी इंशाल्लाह ताला। जैसे नेक्स्ट क्लास को मैंने हेल्प किए इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में, तो आपको भी मैं कोशिश करूंगा आपके साथ भी इसी तरह कोई बोर्ड कैंप बनाऊं। मेरे पास बायर्स भी बाहर के हैं, इंपोर्टर भी एक्सपोर्टर भी है, उनसे आपको लाइन अप कराऊं। और मेरी जो क्लास में आपको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह ताला, कि मेरे साथ साथ मैं कुछ इंडस्ट्री से लोग भी बुलाता हूँ, जो मेरे वो अच्छे लोग हैं, जिससे आप मिलेंगे मीटअप करेंगे, तो आपसे कुछ फ़ायदा ही होगा उनसे इंशाल्लाह ताला। जैसा भी इंशाल्लाह ताला अमेरिकन पाकिस्तान बिजनेस फोरम के जो चेयरमैन साहब है, वो आएंगे, आपसे मिलेंगे। हो सकता है कि चीफ कमिश्नर साहब भी आए, इनकम टैक्स के, कस्टम्स के कुछ लोग आए। क्योंकि 40 साल से इनके मैं खिदमत कर रहा हूँ, तो मेरे कहने में क्यों नहीं आएंगे। ठीक है। बस आप लोगों ने पता है, एक चीज़ है, पिछली क्लास में जो शिकायत है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की, कि मैंने उनकी इतनी मेहनत की, वो बेचारे फिर वो मतलब हाजिरी कम होती है। अब देखो, मैं भी काम निकाल के आता हूँ, आप लोग भी यार, ये प्रैक्टिकल चीज़ है पता। आपने ना उस पे ऑनलाइन बैठ के इतना नहीं समझ सकेंगे जितना बैठ के आप यहाँ समझ सकते हैं। तो आप लोग कोशिश करें, अगर पेमेंट कर रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं, तो उसको पूरा अटेंड करें, आखिर तक जाएं। तो इंशाल्लाह ताला आपको अच्छा लगेगा, बड़ा मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला। तो पिछले जो फीडबैक मुझे मिला है, तो आप उम्मीद करता हूँ आप लोग भी इस तरह फीडबैक देंगे हमें। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इसलिए कि मैं 24 आवर्स अवेलेबल होता हूँ, कभी भी कोई सवाल करेंगे मैं फ़ौरन जवाब दूंगा आपको। पिछले स्टूडेंट्स को इससे फ़ायदा हुआ कि इनको फ़ौरन मैं जवाब देता हूँ। अच्छा, कोई एजुकेशन कस्टम केसेस के हवाले से भी आपको पूरी ये गाइड, आपको हमारी तरफ से हेल्प मिलेगी। अगर कोई फर्म बनाना चाह रहा है, कोई लॉयर है, इस काम को करना चाहता है, बहुत अच्छा काम है। अच्छा, ये तो कस्टम को हो गया, साथ साथ मैं अभी बता दूँ, मैं एंटी नार्कोटिक्स का भी काम करता हूँ, इसका भी केसेस करता हूँ मैं। और ये काम तो चलता रहता है। अभी देखिए, मेरे पास एक दो छोटे मोटे केस आ रहे हैं। अगर ये आप लोगों ने करना शुरू कर दिया, अगर ये काम ऐसा है, कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर आप आ गए, तो इसमें अच्छे खासे पैसे हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर डॉक्टर का। साहब, देखिए मैंने लॉ लॉ किया ना, तो मैं कभी नहीं गया, मैं फैमिली मैटर पे, क्रिमिनल पे नहीं गया मैं। मुझे पता है कि यार वो बेचारे क्या देंगे पैसे। अभी एक केस है, मैं अभी दिखा दूँ थोड़ा सा। मैंने उससे व्हाट्सएप पे पढ़ा हुआ है। एक सवाल कि क्या है कोई भी कंपनी जो रजिस्टर्ड कंपनी है सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड है, तो उसका यूजुअल होगी जो इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप कंपनी है, क्या वो क्लियरिंग एजेंट के लिए अप्लाई कर सकती है, मतलब एक और कंपनी एड ऑन कर हाँ, सकती है नहीं क्या? नहीं, मैं बता देता हूँ अभी सर, एक मिनट। अच्छा, एक शुगर अभी, अब आप सवाल क्या कर रहे हैं आप? हाँ हाँ। कंपनी है जी जी। रजिस्टर्ड है, हाँ हाँ, सही है। वही इंडिविजुअल अगर और कंपनी कस्टम क्लियरिंग एजेंट की कोई कंपनी बनाना चाहता है बिल्कुल तो बना सकता बना है, सकते हैं बना। उसका एड ऑन ले बिल्कुल लेंगे। बिल्कुल ऐड हो जाएगी। अच्छा, तो थोड़ा कंपनी और फर्म में भी फर्क होता है, आपको कुछ आइडिया है किसी को? रजिस्टर्ड हो हाँ, तो इंडिविजुअल प्रोप्राइटर कंपनी। इसकी कुछ लाइबिलिटीज है। आपको ये इंशाल्लाह ताला पहली क्लास में यही करूँगा, कंपनी बनाने के हवाले से करूँगा पहली क्लास। वो बहुत ज़रूरी है। अभी आपने बात छेड़ दी, तो लाजमी है, जो बात मुझे पता है मैं आपको बता दूं।
जो मैं भुगत चुका हूँ आपको बता दूं कि मैं इंडिविजुअल कंपनी में कितना नुकसान उठाया, कहाँ गया, क्योंकि मैं खुद लॉयर था, मैं बच गया। तो उसमें क्या लाइबिलिटी होती है, मैं नेक्स्ट क्लास में पूरा डिटेल डिस्कशन करूंगा जो मेरे पे बीता है। ठीक है। अच्छा, ये शोकत है, देखिए एक मेरे क्लाइंट है, शोकत आपके सामने है, ये भी स्टेट बैंक की तरफ से आया है उसको। ठीक है। अब ये कह रहा है ये जितनी भी जो $4,000 है, इसकी 5 टाइम कर ले, इसकी पेनल्टी लगेगी, इसको जुर्माना लगेगा। अभी ये केस मेरे पास ही है। तो ये भी केस इंशाल्लाह कल परसों तक ही निपट जाएगा हमारा। तो इस तरह के केसेस बहुत होते हैं मेरे पास। कस्टम्स के भी केस होंगे, बैंकिंग के भी केस होगा, नारकोटिक्स के भी केस होते हैं, सारे लगे होते हैं, किसी की गाड़ी कहीं भी पकड़ी गई है, स्मगलिंग का वो भी केस होता है। तो इंशाल्लाह ताला आपको एक अच्छा साथ साथ के स्टडी भी मिलेगा आपको। और इसके साथ साथ जो जो चेंजिंग आ रही है टैक्सेशन पे, टैक्सेशन में एक मसला ये होता है, टैक्सेशन जो भी लॉयर्स हैं वो बड़े चैलेंजिंग होते हैं, इसलिए कि हर महीने 2 महीने बाद कोई ना कोई चेंजिंग आ जाती है। बाकी चीज़ों में क्योंकि गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए होता है, रेवेन्यू के चक्कर में वो हर साल हर चीज़ों पे चेंजिंग करते थे, कभी नोटिफिकेशन। तो हमें जो जो टैक्सेशन में है उनको बहुत ही ज़्यादा विजिलेंट होना पड़ता है, उनको एक एक चीज़ की मालूमात एक एक ग्रुप्स में रहना पड़ता था कि हमें पता चले। और जब और यही होता है अभी लास्ट में, जैसे मैंने कुछ चेंजिंग आई कस्टम में, तो मैं साथ साथ आपको जिस दिन क्लास होगी उस दिन हम कोशिश करेंगे, कुछ चेंजिंग आएगी तो अपडेट आपको साथ साथ में कर दिया करूँ कि आज की अपडेट क्या है। ठीक है, बिजनेस के हवाले से। अच्छा, अब जो है ना, हमने इसको बनाना सीखना है कि डॉक्यूमेंटेशन कैसे होती है। जो लेटर ऑफ क्रेडिट का पता है किसी को? हाँ, लेटर ऑफ क्रेडिट, अगर लेटर ऑफ क्रेडिट आपको दे दिया जाए उसको देखकर आप डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट बना लेंगे आप? हाँ, मालूम है। अच्छा, लेटर ऑफ क्रेडिट जो है ना उसको उसकी जो क्लॉजेस क्या है, ठीक है, जो है ना उसकी क्लॉजेस का यूसीपी 600 होता है ना, ये पता ना? यूसीपी क्या होता है? नहीं, यूसीपी से मतलब यूनिवर्सल कस्टम प्रैक्टिसेस 600 है, और यूसीपी 700 जो है ना वो स्विफ्ट मैसेजेस के लिए है। तो ये एलसी से शुरू करेंगे हम, उसके बाद मोड ऑफ पेमेंट से उसको शुरू करेंगे। और एलसी देखकर अपना डॉक्यूमेंट कैसे बनाना है, प्रोफॉर्मा इनवाइस, कमर्शियल इनवाइस, पैकिंग लिस्ट, बिल ऑफ लेडिंग, ये सारी चीज़ें साथ साथ आपको इंशाल्लाह ताला मैं चीज़ें बताते जाऊंगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ें बता दूंगा। और साथ साथ कोई डॉक्यूमेंट्स होंगे जो रियल टाइम पे जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो भी शेयर कर दूंगा आपको। ठीक है। अच्छा, अब जो है ना दूसरे नंबर पे प्रोसेस ऑफ गुड डिक्लेरेशंस, यानी अपने पीएसडब्ल्यू में जाके अपना डिक्लेरेशन कैसे फाइल करना है, कौन सा सेक्शन आपको अलाउ करता है कि आप फ्री विल के तहत अपनी जीडी फाइल करें। 79 है, 80 है, 81 है। गुड डिक्लेरेशन बनाने का पूरा तरीका पीएसडब्ल्यू से पूरा समझ लिया, आप लोग ऐसा मास्टर बन के निकलेंगे इंशाल्लाह। लेकिन बाकी तो मैं आपके साथ ही हूँ। अच्छा, अब जो ना हैंडल कस्टम वैल्यूएशन एंड टैरिफ क्लासिफिकेशन। वैल्यूएशन का पता है किसी को क्या होता है? ये जो ना सेक्शन 25 है कस्टम का, 25, 25A, 25B, 7 सेक्शन तक ही है ये कस्टम को कुछ एम्पावर करता है कि कोई भी चीज़ अगर फ्रिक्वेंटली पाकिस्तान में इंटर आ रहा है तो उसकी आप एक वैल्यू फिक्स करें, ताकि अंडर इन्वाइसिंग ना हो, कस्टम को ड्यूटी टैक्सेस में कोई मसला ना हो, जो लेजिटिमेट ड्यूटीज एंड टैक्सेस लोग भरें। तो वैल्यूएशन रूलिंग के प्रोसेस क्या है, रूलिंग क्या होती है, और सारी डॉक्यूमेंट्स आपको शेयर करूंगा, दिखाऊंगा और समझाऊंगा, और बाकायदा बताऊंगा भी किस तरह ये हो रहा है। क्योंकि अभी जो मैंने पूरा जो कोर्स कराया था, मैंने बताया जो ट्रेनिंग करवाई है कस्टम क्लियरिंग एजेंट की ना, ये सारे मेरे पास बिल्कुल ताज़ा ताज़ा पड़ा हुआ है सब कुछ। इसमें क्या बनता है, कंट्रीब्यूशन क्या चीज़ है, शोकॉस क्यों हो जाता है, आपको ओएनओ क्यों होता है, ये सारी चीज़ें आपकी इंशाल्लाह ताला डिस्कस होंगी। उसके बाद मैंने बताया कैलकुलेट कस्टम ड्यूटीज एंड टैक्सेस, आप किस तरह अपनी ड्यूटी और टैक्सेस कैलकुलेट करेंगे, कैसे? सिस्टम से नहीं, मैन्युअली कैसे करेंगे? सिस्टम में तो आपको मैं बता दूंगा, अपने अपने अपनी देना और आउटपुट देना, इनपुट देना, और आपको मिल जाएगा। लेकिन मैन्युअली कैसे करेंगे, ये उसको हमें सिखाना समझाना है उसको। उसके बाद मैंने कस्टम एग्जामिनेशन रिलीज एंड प्रोसीजर, अपने जब कस्टम के जो एग्जामिनेशन है, वो जो रिपोर्ट जो लिखता है एग्जामिनर उसको कहते हैं हम ईआर, यानी एग्जामिनेशन रिपोर्ट। और ये बहुत ही अहम चीज़ होती है।
मैं आपको एक, अभी PSW मेरा खुला हुआ है। अभी मैं यहाँ अपना एंटर करता हूँ अपने ना। अच्छा, ये मेरे पास ID पासवर्ड है, ये मेरी कंपनी का है। अगर आप लोग में चाहें तो आपको इस्तेमाल कर सकते हैं, समझ से सीखने और समझने के लिए। नहीं, अपने लिए मैं चाइल्ड अकाउंट बना के दे सकता हूँ आपको। ये आपको इसलिए दिया जाएगा ताकि आप इसको प्रैक्टिस कर सके, इसको देख सके ना। जो मैं पढ़ा दूंगा, भाई देखें, कोई भी आज तक, ये पहले ही दफ़ा ऐसा हो रहा है कि कोई कस्टम क्लियरेंस के और लिटिगेशन के हवाले से कोई पहले कोई इस तरह के कोर्सेज लॉन्च किया गया पाकिस्तान में। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है। तो ये जो मैं इसलिए दे रहा हूँ, ये ID तक जो मैं पढ़ा दिया तक आपने खोल के इसको चेक भी तो करें, क्योंकि हर के पास तो एक्सेस तो नहीं है ना। बस इसको मिस यूज ना करें, कोई इसे डिलीट ना कर दें। अब ये देखें यहाँ पे ना एग्जामिनेशन, ये हो ना, एग्जामिनेशन ऑफिसर। अब ये जो रिपोर्ट डालता है तो यहाँ पे शो करेगा हमारा, ये हमारा एग्जामिनेशन रिपोर्ट होता है। इस तरह होता है, ठीक है। ये ये क्या चीज़ होती है भाई? ये बहुत अहम चीज़ है। समझ ले, FIR की कॉपी है, समझ ले। अगर उसने गलत रिपोर्ट लिख दिया तो आपको ऊपर फिर फाइन, पेनल्टी, केसेस भुगते हैं, फिर कहाँ तक, कोर्ट तक जाएं आप। तो कोशिश हमारी ये होती है कि यहीं से निपट जाए इस मामलात को। एग्जामिनेशन ऑफिसर की डेजिग्नेशन क्या होती है? कस्टम पे इसका सर, जो भी कस्टम एक्ट में लिखा हुआ पढ़ लेगा उसको ना, जो पावर से होता है उसके। ये तो डेजिग्नेशन उसका तो एग्जामिनेशन ऑफिसर ही, असेसमेंट ऑफिसर है, ठीक है ना। इसके बाद एक PA होता है, प्रिंसिपल ऑफिसर होता है। उसके बाद AC होता है, असिस्टेंट कलेक्टर होता है। हाँ, ये लोग जाएंगे कैसे, लोग रिकग्नाइज करेंगे कि एग्जामिनेशन ऑफिसर, हमें कैसे पता चलेगा? वो आपका नाम आ जाएगा यहाँ पे ना। हमें हमें पता चल जाता है कि कौन कौन से एग्जामिनर कहाँ पे बैठा हुआ है। उसकी लिस्ट होती है कस्टम की ना, गैजेट पे। उससे हमें पता है ये एग्जामिनर है, इसका है। लेकिन ये जो है ना, ये लीगली आपको ये नहीं, एक्सेस हासिल नहीं है कि आप किसी एग्जामिनर से जाके मिले, ठीक है ना। हाँ, वो चेंजिंग होते रहती है। आपका जो है ना काम शुरू होता है असिस्टेंट कलेक्टर से। अगर कोई आपको इशू है तो AC से जाके मिल सकते हैं, उससे हेयरिंग कर सकते हैं, उससे मिल सकते हैं। इसके नीचे किसी ऑफिसर से आप मिल नहीं सकते। असिस्टेंट कलेक्टर, AC। उसके बाद उससे नहीं तो DC चले जाए, DC के बाद ADC होगा, उसके बाद कलेक्टर होगा, चीफ कलेक्टर होगा। यहाँ से मिलना शुरू कर सकते हैं, नीचे लेवल पे नहीं मिल सकते, क्योंकि आजकल फेसलेस हो गया, तो मुलाकात नहीं होगी, ठीक है। लेकिन वो चले, सिस्टम तो सब चल ही रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, इस पे जो है ना, दिस कोर्स प्रोवाइड प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स। ये तो पता ही होगा आपको जी, पता है ना। कितने टर्म्स हैं? 12 ही 13 है। ये 2020 का है ना। इसके साथ साथ जो है ना, मैं आपको ऐड कर दूंगा शिपिंग टर्मिनोलॉजी, ठीक है। वो कम से कम 100 के करीब है। मैं टर्मिनोलॉजी को क्या करूंगा, जो इंपॉर्टेंट है वो शेयर कर दूंगा, आपको बता दूंगा, समझा दूंगा। बाकी मैं शेयर कर दूंगा। टर्मिनोलॉजी में क्या है, जैसे VIR है। VIR का मतलब क्या होता है? हाँ, VIR का मतलब तो वैसल वैसल इंफॉर्मेशन इंटीमेशन रिपोर्ट। रिपोर्ट। जी, वैसल सही बताया इंटीमेशन आपने, रिपोर्ट। ठीक है। उसके बाद जैसे और भी चीज़ें होती है, IGM है, EGM है। ये सारी सर चीज़ें इसलिए लेकिन एक चीज बताऊंगा। कंफर्म करनी है ये, सर, कैन आई आस्क वन हाँ, क्वेश्चन? ये आपको जो है ना इसलिए ज़रूरी है कि जब आप गुड रिलेशन बनाएंगे तो आपको टर्मिनोलॉजी का पता होना चाहिए, ठीक है। POD, POL किसको कहते हैं, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद 20 फीट कंटेनर को क्या कहते हैं? FEU कहते हैं। 40 फीट को TEU कहते हैं, 20 फुट को। FEU कहते हैं 40 फुट को। ये सारी चीज़ें आपको ये टर्मिनोलॉजी में है। शिपिंग जो है ना, इनको टर्म्स में सिर्फ CNF, CIF इस तरह मिलेगा। लेकिन ये जो है ना टर्मिनोलॉजी, आपको पूरी डिटेल देंगे हम आपको, ठीक है। अच्छा, बैंकिंग प्रोसीजर फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। अब ये भी आपको समझाना जरूरी है, क्योंकि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपका आजकल जो क्लियरिंग एजेंट है, वो समझ लो एक तरह एक एडवाइजर ही होता है अपना। तो उसको मालूम होना चाहिए बैंकिंग चैनल में कैसे प्रोसीजर है, क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है, LC कैसे खोल रहे हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट कैसे रिटायर्ड करा रहे हैं।
बैंक से नेगोशिएट कैसे कर रहे हैं, सब चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। अच्छा, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई मैं सिर्फ क्लियरिंग एजेंट नहीं हूँ, मैं इंपोर्टर भी हूँ, मैं एक्सपोर्टर भी हूँ, मैं लॉयर भी हूँ। तो इस वजह से मुझे तकरीबन चीज़ों का पता है, मेन मेन चीज़ों को पता है, जो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से मैं गाइड कर सकता हूँ। अच्छा, एलसी के तो मैं बता चुका हूँ। शिपिंग शिपिंग डॉक्यूमेंट्स में कि बिल ऑफ लेडिंग क्या चीज़ है, बिल ऑफ लोडिंग लेडिंग के कितने पार्ट्स होते हैं, ठीक है। जैसे मास्टर बिल ऑफ लीडिंग है, हाउस बिल ऑफ लीडिंग है, सरेंडर बिल ऑफ लीडिंग है, टेलेक्सरीज बिल ऑफ लीडिंग है, ये सारी चीज़ें आपको हम बताएंगे, ठीक है। कार्गो और ट्रांसपोर्टेशन, इसमें किस टाइप के कितने टाइप्स के होते हैं, वो भी हमसे, मैरीटाइम इंश्योरेंस किस तरह कराते थे, ठीक है। और सप्लाई चेन मैनेजमेंट दोबारा आ गया, वो वाला सप्लाई चेन मैनेजमेंट नहीं जो बुक्स में लिखा हुआ है, ठीक है। ये अप्लाइड सप्लाई चेन मैनेजमेंट होगा इंशाल्लाह ताला, कि आपने अप्लाई कैसे करना है, अपने कॉस्ट को कैसे बचाना है, कैसे लेके आना है। इसमें वेयर हाउसिंग के चैप्टर है, क्योंकि ओरिएंटेशन क्लास है तो मैं उसमें नहीं बताऊँ, लेकिन वेयर हाउसिंग मैं लाजमी रखता हूँ। इसलिए रखता हूँ कि वेयर हाउसिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वेयर हाउसिंग का। क्योंकि जो हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है वेयर हाउसिंग टू टाइप्स है, एक प्राइवेट, ठीक है, और एक रेंटेड। लेकिन वेयर हाउसिंग में तो है 5-6 किस्म के हैं, जिसमें बॉन्डेड वेयर हाउस है, मैन्युफैक्चरिंग बॉन्ड है, डिप्लोमेटिक बॉन्ड है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है। अच्छा, so this enable professional to manage international transactions confidently. Proper custom compliance has organization. Avoid penalties for fine and penalty. अगर आप ये समझ जाएंगे, इस कोर्स को पूरा पढ़ लेंगे, तो इंशाल्लाह ताला आप बचेंगे फाइन और पेनल्टी से। भाई ये जो अभी जो फेसलेस जो चालान हो रहा है, कब से हो रहा है ये? कराची की बात करो, ज़्यादा हो गया यार। तो मैंने आज चेक किया, मेरा एक चालान नहीं हुआ। इसका मतलब मैं गाड़ी सही ड्राइव करता हूँ। तो ये अवॉइड नहीं सर, किस्मत पेनल्टीज अच्छी एंड है। फाइन्स, आप अगर इसको पूरा कोर्स को समझ जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आप फाइन पेनल्टी से बचेंगे, ठीक है। और पता है कितना फाइन होता है, कितना होता है? जी, अगर 1 लाख की कंसाइनमेंट है, मेरी वैल्यू है, तो 35% फाइन लग सकता है, यानी 35 लाख, ठीक है। कम से कम 20% है। तो ये, जी, नहीं 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 नहीं, पहले ज़माने में होते थे, हमारे ज़माने में, अब नहीं होते भाई। पहले हम ना वन टाइम हम माफ करवा देते थे कि भाई वार्निंग देके छोड़ दो, अब नहीं होता। आबिद साहब, आप ऑनलाइन पार्टिसिपेंट को सुन पा रहे हैं? हाँ? अब छोड़ दो। जी, क्या कह रहे सर? सर, आप ऑनलाइन पार्टिसिपेंट को सुन पा रहे हैं? जी जी, सुन पा रहा हूँ। अभी जरा माइक दो, माइक अपने लगाए नहीं। हेलो, माइक जी। नहीं लगा, आवाज नहीं आ रही यार। थोड़ा सा अपने वॉल्यूम को इंक्रीज कर लीजिएगा। एक साहब हैं हसान साहब के नाम से, ये बार ये बार माइक कुछ से सवाल आवाज नहीं आ रही पूछना यहाँ चाह से। रहे हैं। 1 मिनट होल्ड करें। जी प्लीज। जी बोले जी आप। सर, आवाज स्लो आ रही है काफी ना। अच्छा, अभी आ रही है? नहीं, सर आवाज तो बिल्कुल आपकी क्लियर आ रही है, ठीक आ रही है। एक साहब हैं हसान साहब के नाम से इनकी आईडी है। हसान साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप अपना सवाल कर सकते हैं, या क्लास के लास्ट में कर सकते हैं सवाल। सर क्लास के मुझे लास्ट बस में एक तो चीज बेहतर कंफर्म सर। करनी थी कि जैसे हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी कोर्स किया है, तो ये सेवरल टॉपिक्स जो हैं वो थोड़े से रेलेवेंट हैं, तो इसमें कितना डीप एक्स्ट्रा है यानी एज कम्पेयर टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यहाँ पे दूसरे बंदे भी होंगे, उनको नो हाउ चाहिए होगी। तो चेंजेस क्या हैं डिटेल के अंदर इस हसान भाई, कोर्स में? हसान भाई, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट। अगर आप थोड़ा सा तहम्मुल का मुजाहरा करें तो इंशाल्लाह हमारा क्लास के लास्ट में क्वेश्चन एंड आंसर का एक सेशन होता है, और हम तमाम पार्टिसिपेंट के क्वेश्चंस लेंगे और उनको ओके प्रॉपर आंसर ओके करेंगे, ओके। ताकि क्लास का डेकोरम मेंटेन रहे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा वेट कीजिएगा प्लीज। अच्छा, इस आप पे जो सब ना, कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज। हाँ, इस पे जो रिड्यूस कस्टम ड्यूटी, कस्टम डिस्प्यूट्स, कस्टम के जो डिस्प्यूट्स के मैटर्स होते हैं, ये आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, कोई इंशाल्लाह ताला इसके बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएगा चीज़ें। क्योंकि कस्टम के पूरे रूल्स रेगुलेशंस आपको पूरा समझाया जाएगा। अच्छा, इसके जो शिपमेंट्स आपको डिले होती है, अगर डिले हो जाए उसके क्या करना चाहिए, कौन सा लॉ लॉ आपके पास इन पावर है, तो आप केस लड़ सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, कौन सा फॉरम में जा सकते हैं, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे पूरा, क्योंकि ये पूरा लॉ की बैकग्राउंड है, लिटिगेशन का है पूरा सिस्टम। अच्छा, मिनिमाइज डैमेज एंड डिटेंशन चार्जेस। अपने डिटेंशन, डिटेंशन किसको कहते हैं? डिटेंशन चार्जेस,
कंटेनर का डिटेंशन होता है, डैमरेज पोर्ट का होता है। किस तरह होता है, अगर कोई कम, अगर इन केस हम इसमें फंस जाएं तो हमारे पास तीसरा ऑप्शन कौन सा होता है? ठीक, कैसे हम बाई लॉस निकल सकते हैं? तो हमारे पास ऐसे केसेस हैं जो हम अभी कर भी रहे हैं प्रैक्टिकली। ठीक है। अच्छा, इसमें इम्प्रूव ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ठीक है, मेंटेन कंप्लायंस विद गवर्नमेंट रेगुलेशन रेगुलेटेशन, ठीक है। और उसके बाद ये तो आपने देख ही लिया, चलो दोबारा। अच्छा, दिस कोर्स वैल्यूएबल फॉर एंटरप्रेन्योर्स विश टू। अच्छा, अगर आप अगर एस्टेब्लिश कस्टमर क्लियरिंग जैसे खोलना चाहते हैं तो स्टार्ट कर सकते हैं अपना। फिर फॉरवर्डिंग बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी भी बना सकते हैं, प्रोवाइड कस्टम कंसल्टेंसी सर्विसेज भी दे सकते हैं, लॉजिस्टिक एंड कंप्लायंस लॉ कंसल्टेंसी जो फर्म भी बना सकते हैं कस्टम के हवाले से, ठीक है। अच्छा, जो लाइसेंस की जो तैयारी कर रहे हैं, जो जो लोग जो चाहते हैं कि मैं लाइसेंस लूँ, तो इस कोर्स के बाद इंशाल्लाह ताला पूरा आपको इस काबिल हो जाएंगे जो आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सके, ठीक है। इस क्योंकि इसमें कस्टम के लिए लाइसेंस का जो है ना, कस्टम लिटिगेशन का पूरा रजिस्ट्रेशन पढ़ाया जाएगा, टैरिफ और क्लासिफिकेशन का पढ़ाया जाएगा, कस्टम वैल्यूएशन है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर का पूरा पढ़ाया जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन है, ट्रेड फैसिलिटेशन है। जैसे ईएफएस है हमारे पास, ये, ठीक है ना, ट्रेड फैसिलिटेशन में क्या ईएफएस है, ठीक है, एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम है। उसके बाद एसआरओ, बहुत सारे एसआरओ है गवर्नमेंट के, वो क्या है, डीटीआर स्कीम क्या है। उसके केस स्टडीज है, प्रैक्टिकल जो प्रैक्टिकल भी मैंने बताया, जो जो मेरे पास करंटली केसेस चल रहे हो डिस्कस करेंगे। जो आप कस्टम्स के हो ना, जो लॉज को, रेगुलेशन को आप बहुत अच्छी तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं, उसको तशरीह कर सकते हैं इस कोर्स के बाद, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं अभी बता रहा हूँ, मैंने एक एक हेयरिंग पे, कस्टम की एक हेयरिंग पे, सिर्फ एक छोटी से पॉइंट पे, इसी रमज़ान में, कि मैंने बहुत अच्छे पैसे कमाए, आपकी सोच से भी ज़्यादा। एक हेयरिंग सिर्फ क्या है, हमें मालूम था क्लासिफिकेशन क्या है। एक गुड्स डिक्लेरेशन था, अभी मैं खोल के भी दिखा सकता हूँ क्लाइंट का, उसको 1.5 करोड़ की ड्यूटी आ गई है, 1.5 करोड़ की ड्यूटी थी। और मैंने उसको देख के, चूंकि मुझे तजर्बा था, इस कपड़ा कौन सा है, इसकी क्लासिफिकेशन कौन कौन सा है, मैं खुद भी इम्पोर्टर रह चुका हूँ, मुझे सप्लाई चेन का पता है। तो मैंने जो हेयरिंग की जाके उस कस्टम ऑफिसर के साथ, मैंने बताया इसकी क्लासिफिकेशन के हवाले से, मैंने बताया ये या तो इसकी वैल्यू आप कम करो, या आप इसके एचएस कोड कम करो, दोनों में से एक फेवर आपको देना पड़ेगा। तो उन्होंने काफ़ी डिस्कस करने के बाद उन्होंने जब उसकी एचएस कोड जब उन्होंने रिवर्स किया, वैल्यू कम नहीं की उन्होंने, वैल्यू वही रखी उन्होंने, $60, एचएस कोड जब कम किया तो उसको 70 लाख ड्यूटी का फर्क पड़ गया, 70 लाख का फर्क पड़ा। तो मैंने उससे अपनी जो, मैंने पैसे उससे अच्छे खासे पैसे ले लिए। मुझे कितना लगा मेरे, उसने मुझे केस लगा, मेरे ऑफिस में लगा, 15 मिनट के अंदर मैंने काम किया था। तो इसलिए कि आपको इंटरप्रिटेशन, आपको दिमाग होना चाहिए, आपको उसको लॉ को समझना चाहिए, उसको जो कस्टमर से डिस्कस करनी चाहिए, तो फिर आप कामयाब हो जाएंगे इस केस में। वैल्यूज जो होती है वो प्री डिफाइंड होती है इनके पास, नहीं नहीं, ये वैल्यू या जो उनकी assumption होती है या बाय नहीं इंटरनेट बोर्ड नहीं, होती है जिसकी हाँ, वैल्यू। इंटरनेट से की वैल्यू देख सकते हैं, लेकिन वो आपको इम्पोज नहीं कर सकते, राइट। ठीक है ना, क्योंकि वैल्यू ऊपर नीचे उनके पास इसलिए कि सेक्शन 25A में लिखा हुआ है कि आप अगर किसी चीज़ की वैल्यू आपने देखनी है तो 90 डेज का डाटा चेक करेंगे, तो लास्ट 3 मंथ्स उसमें आप देखेंगे। उसके बाद आपके पास वीआर होता है, वीआर मतलब वैल्यूएशन रूलिंग, जो गवर्नमेंट ने इशू किया हुआ है, कस्टम ने, डीजी कस्टम्स ने, वो देखना पड़ता है। उस पर अगर आपको ना मिले तो फिर आपके पास सेक्शन 25D आपको अलाउ करता है कि जो आपके पास वैल्यू है उसको आप 1 से लेकर 30% तक इनहेंस कर सकते हैं, उस पर लोडिंग कर सकते हैं चॉइस को। अपनी चॉइस पे। ये सब चीज़ें आप, मुझे पता है ना, तो मैं उसी तरह बात करता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि इसके वैल्यू अगर ठीक है, सिमिलर आइटम के $60 में आया हुआ है,
तो मैं देख रहा हूँ इसका पड़ा तो इस सिमिलैरिटी ड्यूटी में उस पे इसमें 20% है, उस पर 0% ड्यूटी है। तो हमने साबित करना है अपना केस को ना। तो ये चीज़ इंटरप्रिटेशन जो ना बहुत अहम है कस्टम में, आपके लॉ को जानना समझना और हियरिंग्स करना। और ये लॉयर्स हैं जो कस्टम वाले हैं, जिसको मज़ा आ गया इस काम में ना, लॉ कस्टम वाले में, वो किसी और काम नहीं कर रहा है वो। मैं जानता हूँ, मेरे पड़ोस में एडवोकेट साहब हैं जो सिर्फ नारकोटिक्स का काम करते हैं और कुछ कोई काम नहीं करेंगे वो। कह रहे महीने में एक केस आ जाए बहुत है, साल में अगर 6 केस भी आए तो बहुत है, ज़्यादा लेना ही नहीं केस। क्योंकि नारकोटिक्स में जो केस आता था वो तो बहुत लंबा चौड़ा केस। ठीक है। कस्टम बार है, लेकिन किस जगह एक्टिंग करता है, मतलब यहाँ है, कौन सा डिपार्टमेंट है इनका ऑर्गेनाइजेशन जो चार्ट है कस्टम कस्टम चीजें कस्टम्स डिपार्टमेंट बता। कस्टम्स का ना। क्योंकि सर उसपे देखिए एक कंफ्यूजन सा रहता है, क्योंकि फेडरल डिपार्टमेंट्स हैं ये, इनमें पता नहीं चला केबीटी का क्या क्राइटेरिया, बीएमसी का क्या क्राइटेरिया है। तो काइंडली अगर हम ये थोड़ा हमें, भाई जब हम पढ़ाएंगे तो इस पे ना लॉ लिखा हुआ है। क्योंकि सर ये चीज जी जी, मैं वो उसमें सर नहीं नहीं, प्रैक्टिकली आपको मेरे से फायदा ही होगा। मैं प्रैक्टिकली चीज़ें बताऊंगा। अगर मैं कोई चीज़ एक्ट सेक्शन पढ़ूंगा, सेक्शन में प्रैक्टिकली बता दूंगा कहाँ पे अप्लाई होता है, कैसे हो रहा है, कैसे, ये फायदा होगा आपको हो जाएगा। जी ऑर्गेनाइजेशन पूरा जी चार्ट का पता पता है। काम आज जो है ना ओरिएंटेशन क्लास है, तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि इसमें हम क्या पढ़ा सकते हैं, क्या बताएंगे। ठीक है ना। अब जब पढ़ाना शुरू करेंगे तब आपको अच्छा लगेगा कि ठीक है यार, कुछ समझ में आ रही चीज़ है। दूसरा सर हम एचएस कोर्स का जो है अभी मैंने जिक्र किया ना, अभी ऊपर ही जो HS कोड का ही मैंने जिक्र किया, बहुत अहम चीज़ है। वो चैप्टर कितने हैं, कितने HS कोड है, कैसे आपने देखना है, कहाँ से ढूंढना है, सारे व्हाइट कलर ट्रेंड में होता है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। इंशाल्लाह ताला। अभी मैंने शो भी कर दिया था ना, शो कॉज ठीक दिखा है भी सर, दिया जैसा मैंने, क्योंकि वो किसी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं। अभी मेरी हेयरिंग है इंशाल्लाह हफ्ते पीर को। मैं हम व्हाइट कलर सीखेंगे तो हाँ प्रैक्टिकली पता प्रैक्टिकली। चले। लेकिन ये जो हेयरिंग ऐसी होती है ना, मैं साफ कहता हूँ कि रिकॉर्डिंग लेक्चर है यार। मतलब समझ ले कि यार आपके ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। बेहतर है। ठीक है ना। और आपका क्लास सर मैं हाँ। आपको अच्छा अच्छा, कैलकुलेट कस्टम ड्यूटीज एंड टैक्सेस एक्यूरेटली। आप कस्टम ड्यूटीज और टैक्सेस को एक्यूरेसी से आप कर सकते हैं। ठीक है। अच्छी कुछ एक बंदे ने भी आवाज़ आ रही थी मेरी, कह रहा है वो मेरे क्लास ले रहा है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की ना, वो कह रहा है उस पर भी सर आप बता रहे हैं, तो हमें क्या फ़ायदा है। तो ये भाई ये मेरा बड़ापन है कि मैं उस क्लास में भी आपको सिखा रहा हूँ। लेकिन आज तक पाकिस्तान में कहीं भी जाए इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ही बताएगा, डॉक्यूमेंटेशन वो लॉ थोड़ी बताएगा। ये तो मैं ही आपको बता रहा हूँ चीज़ें यार, उसमें भी ताकि आप सीख जाए। ठीक है। अब वो यहाँ पे जो होगा तो बड़े एडवांस लेवल पे बताऊंगा मैं आपको। ठीक है। लेकिन इस पे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन इसलिए बताऊंगा, डॉक्यूमेंट के नहीं पता चलेगा तो आप लॉ का क्या करेंगे फिर। बेसिक वही है ना, तो दोनों चीज़ें क्या कनेक्टेड एक साथ ना। अच्छा, कस्टम जो डिक्लेरेशन PSW का फिर दोबारा आ गया, इसके बाद इंशाल्लाह इस कोर्स के बाद आप PSW आप पढ़ा सकते हैं खुद। इंशाल्लाह ताला वैसे हो जाएंगे, आप खुद बता सकेंगे कि भाई PSW कैसे कैसे ऑपरेट कर रहा है, कैसे होता है, किस तरह होता है, कितने टाइप्स के गुड डिक्लेरेशन है, कितने टाइप के क्या कहते हैं हम GD हम सबमिट कर सकते हैं, क्या है, किसका क्या मायने है, सारे इंशाल्लाह। अच्छा, वैल्यूएशन जो प्रिंसिपल्स है वो बता देंगे, ये वो भी मैंने बता दिया। शिपिंग प्रोसीजर भी है, मैनेज कस्टम क्लियरेंस फॉर्म अराइवल फाइनल रिलीज, ये आपको पूरा हम करके बता देंगे हैंड ऑन प्रैक्टिस में कि किस तरह एक माल आया, कैसा प्रोसेस हुआ। प्रैक्टिकली कोई देखना चाहते मेरे साथ जाके देख ले, समझना तो वो। ठीक है। इसके बाद इंशाल्लाह ताला आप कहीं भी जाएंगे, कहीं भी काम कर रहे हैं, आप काम को बड़े ही कॉन्फिडेंटली आप कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि हमारी जो ना 50% जो हमारी सक्सेस है, हमारी कॉन्फिडेंस, और 50% हमारी जो ना इंफॉर्मेशन, जो ज़्यादा ज़्यादा जिसको इंफॉर्मेशन है इस दौर में वो कामयाब है। ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसके बाद वो कामयाब होगा बंदा। ये कस्टम क्लियरिंग कोर्स इज मोर देन टेक्निकल क्वालिफिकेशन, ये टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, तो इसको आप लोग कोशिश कीजिएगा यार रेगुलर क्लास लें।
ताकि जो मैं मेहनत करूँ, जो मैं स्लाइडें बनाऊँ, आपके लिए चीज़ें इकट्ठी करूँ, तो मैं अच्छा लगेगा, पूरी क्लास भरी हो तो मैं डिलीवर भी करूँ, ठीक है। चैलेंजिंग नहीं होगा, 3 महीने में नहीं लगेगा चैलेंज। आप लोग देखें जब, यार अभी देखें, मैं आपको एक दो चार किताब के नाम बताता हूँ। गुलिस्तान बोस्तान, ठीक है, मिन्हाजुल वाज़े, कशफुल महजूब, ये 3 4 किताबें मैं बता दी। अब 3 4 किताब के अंदर मैंने, हो सकता है गुलिस्तान बोस्तान मैंने थोड़ा पढ़ा हो बचपन में, मिन्हाजुल वाज़े मैंने नहीं पढ़ा, कशफुल महजूब मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन क्या उसके मतलब पता है? कशफुल महजूब का क्या मतलब, किसने लिखा है पता है? उसके अंदर क्या लिखा है पता है? भाई आपको कम से कम इतना तो पता हो कि रूल्स में कहाँ किस जगह कौन सी चीज लिखी हुई है। कौन सा लॉयर है हमारा बैठा हुआ है जिसने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को याद किया हुआ है? हमें पता होना चाहिए कि इसमें ये चीज लिखी हुई है ना। जब जरूरत पड़े हम उसको खोल के देख लेंगे। आपको पता तो हो, यहाँ आने के बाद तो पता चल जाएगा कि यार यहाँ पे ये चीजें है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद इसके लॉजिस्टिक एंड कस्टम कंप्लायंस, इट इज डेवलपमेंट लीगल नॉलेज। अच्छा, लीगल नॉलेज भी इसको, एक्सपर्टीज भी, सारी चीज़ें जो मैंने डिस्कस की यही चीज़ें इसके अंदर है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आता हूँ इधर। ये बड़ा कहाँ से होगा भाई? सर राइट साइड पे कॉर्नर में देखेगा, जहाँ पे थोड़ा सा राइट साइड पे माउस लेंगे ना, नीचे बिल्कुल राइट साइड पे प्लस का निशान बना होगा जी। यस। अब पढ़ा पढ़ा जा रहा है। सिलेबस फॉर द टेस्ट ऑफ क्लियरिंग एजेंट लाइसेंस 93 रूल्स। अभी जो कस्टमर ने अभी जो आपका पेपर लिया है उसको मैंने तैयारी करवाई थी, तो ये इस पे ये होगा कि कस्टम एक्ट 1969 में क्या क्या चीज़ें, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी आप सीखेंगे। फाइलिंग ऑफ कस्टम डॉक्यूमेंट्स, कस्टम डॉक्यूमेंट्स फाइल करने का तरीका क्या है, ये पूरा 80 सेक्शन 79 से लेके 83 तक है ये। टाइप्स ऑफ गुड डिक्लेरेशन है, ये कितने टाइप। सस्पेंशन रिजीम ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ये क्या चीज़ है? कहाँ कहाँ से ड्यूटी आपको छूट मिल सकती है, वो आप समझेंगे। उसके बाद एडजुडिकेशन का प्रोसेस, लीगल जो प्रोसेस एडजुडिकेशन का, केस बनता है कैसे होता है, ओएनओ कैसे होता है, वो कोर्ट में कैसे जाना है, ये सारे पूरा। वैल्यूएशन एंड क्लासिफिकेशन, ये सारी इसमें हो जाएगी। ऑफेंस एंड पेनल्टीज, कंसेशन, कंसेशन एंड एग्जाम्पशंस, कहाँ पे आपको एग्जाम्स है, कहाँ पे कंसेशन है, ठीक है। उसके बाद रूल्स में ये होगा, बैगेज के रूल्स होता है, ठीक है। रिकवरी ऑफ गवर्नमेंट ड्यूटीज ड्यूज, कैसे गवर्नमेंट अपने ड्यूज को रिकवर करता है। वेयर हाउसिंग रूल्स वगैरह, ठीक है। ट्रांसशिपमेंट एंड ट्रांजिट रूल्स है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लियरिंग एजेंट, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्लियरिंग एजेंट की इंपॉर्टेंट क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद एग्जामिनेशन का प्रोसेस क्या है, असेसमेंट का रिव्यू एंड अपील में कैसे जा सकते हैं। फाइलिंग और रिबेट क्लेम्स कैसे कर सकेंगे। इम्पोर्ट इम्पोर्ट बाई प्रिविलेज पर्सन, ठीक है, जो हैंडीकैप्स लोग होते हैं उनका क्या, उनको फायदा होगा, किस तरह कर सकते हैं। अमेंडमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स किस तरह करते हैं। उसके बाद इंपोर्ट पॉलिसी, एक्सपोर्ट पॉलिसी, फॉरेन एक्सचेंज मैनुअल, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, चैप्टर 12 और 13, ये बहुत जरूरी है। 13 तो सबको पता ही होगा मेरे ख्याल से। एफआई कैसे, क्या चीज़ होती है, किस तरह है, ठीक है। एंटी डंपिंग एंड काउंटरवेलिंग ड्यूटी है, ये सब क्या चीज़ होती है। ड्यूटीज के इतने टाइप्स हैं वो बता देंगे। एक तो से ड्यूटी है, एडिशन ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी है, ये आरडी है, रेगुलेटरी ड्यूटी है। उसके बाद बॉर्डर प्रोसीजर, नेबर कंट्रीज के साथ जो है ना, वो प्रोफेशनल ट्रेड एंड एग्रीमेंट जो है ना, एफटीए क्या चीज़ है, ये सब चीज़ें हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ये तो खैर छोड़ दिए, ये तो आप लोग आता होगा। उसके बाद फर्स्ट फेयर लेवल ऑफ कस्टम कंप्यूटर सिस्टम है, ये तो मैं एडवांस लेवल में बताऊंगा, ठीक है। ये सारी आपके साथ इंशाल्लाह ताला, ये पूरा पूरा हमारे साथ अगर रहा इंशाल्लाह ताला, ये पूरा डिस्कस होगा। और पहली क्लास के बाद से आपको इंशाल्लाह ताला चेंजेस फील करेंगे आप लोग। जैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की क्लास मेरी चल रही है, तो उनको एक साथ साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ साथ मैं उनको
लीगल तरह भी बताता हूँ। तो इसलिए लीगल जो ना बहुत ज़रूरी है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। कानून को नहीं जानना कोई एक्सक्यूज नहीं है। तो हर पाकिस्तानी शहरी को कानून जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट क्लास क्लास में भी मैं लीगल चीज़ें थोड़ी बहुत बता देता हूँ ताकि उनको पता रहे। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन आंसर के सेशन हम शुरू करने जा रहे हैं। जी, मेरी ऑनलाइन पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि जितने लोगों के भी क्वेश्चंस हैं वो काइंडली अपने हैंड रेस के ऑप्शन को यूज करते हुए, आपकी स्क्रीन पर हैंड रेस का एक ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक करके हैंड रेस कर लीजिएगा। हम बारी बारी तमाम पार्टिसिपेंट को कॉल करेंगे, तो आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके ऑनलाइन अपना वाले सवाल बने फिर पूछेंगे बारी बारी। जी आबिद साहब, कोई फिजिकल ऑडियंस के क्वेश्चन हैं या ऑनलाइन के शुरू करें? देखिए फिजिकल वाले हैं तो पहले इनसे कर लेते हैं। कोई सवाल है ये आप आप लोगों पहले का? फिजिकल वालों के क्वेश्चन ले लीजिए, तब तक ये हैंड रेस कर लेते हैं बाकी जो ऑनलाइन पार्टिसिपेंट है हमारे साथ। नहीं नहीं, फर्स्ट शेड्यूल नहीं है सर। ये इस पे फर्स्ट शेड्यूल जो ना टैरिफ है, उसके बाद फिफ्थ शेड्यूल भी है। हाँ, वो तो आपके कंसेशन के हवाले से है। उसको यार जैसे कैसे नहीं करेंगे इस पे। ये तो मैं वो दिखा रहा हूँ जो कस्टमर वाले ने एग्जाम लिया था, वो सिलेबस की कॉपी मैंने दिखाया ना। ये मेरा नहीं है, जो मैंने अभी तैयारी करा है ना। ये देखे ना, कहाँ गए, ये देखे सिलेबस फॉर टेस्ट। फिफ्थ शेड्यूल के बाद तो बगैर तो हो नहीं सकेगा ना, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा भाई कंसेशन क्या है, कहाँ कहाँ ड्यूटी की कंसेशन है। जैसे फिफ्थ शेड्यूल है कस्टम का है, उसके बाद सिक्स शेड्यूल है सेल टैक्स का है, जैसे एट भी है। थर्ड शेड्यूल जो है ना जीएसटी के आ जाता है। उसके बाद इनकम टैक्स का जो है ना ट्वेल्थ शेड्यूल है, वो जो हमारा बड़ा रेलेवेंट है। एग्जाम्पशंस कहाँ कहाँ मिलेगा, तो ये तो शेड्यूल तो लाजमी पढ़ाएंगे। मैंने पहले ही कहा था ना कि कस्टम ऐड के साथ साथ सेल टैक्स का भी और इनकम टैक्स का भी इंशाल्लाह ताला। ठीक है। अच्छा, और कोई सवाल है भाई? तो आप एयरपोर्ट कस्टमाइजर कर सकते हैं और लॉयर दोनों लाइसेंस ले सकते हैं, इसमें कोई मसला कोई नहीं है। मसला नहीं है। बल्कि लॉयर को तो ज़्यादा फायदा है इसमें। कौन की लाइसेंस दे देता है और भाई वहाँ ये जो ना पेपर देना पड़ेगा आपको, पेपर क्लियर करना पड़ेगा। अभी एमसीक्यूज आते हैं, मैं वो पेपर भी दिखा दूं, अगर कोई बोलेगा तो मेरे पास पेपर भी है। जो भी इनसे पूछा गया सवाल, वो वो क्या कहते हैं, सॉल्व पेपर मेरे पास आ चुका है। मतलब सर डबल लाइसेंस पे कह रहा हूँ कि नहीं नहीं, उससे कोई फर्क, ये तो आपको प्रोफेशन, आप तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस ले सकते हैं। बहुत से ऐसे वकील है मेरे जो लॉजिस्टिक का भी काम कर रहे हैं। ये कोई मसला नहीं है। लॉ की जो प्रैक्टिस अलग है, ये तो आपके अलग है ना, ये बिजनेस है, कारोबार है, ये तो सर्विस सेक्टर है। इसलिए बस अपने गवर्नमेंट को टैक्स सेल टैक्स टाइम पे भरना है बस। ठीक है। बेसिकली लाइसेंस प्रोविजन क्या होती है? पहला लाइसेंस कौन सा लेना पड़ता है, उसके बाद लेना सेकेंडरी कोई ऐसा तो नहीं? नहीं 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 नहीं, ये साल में आपका पेपर होंगे अभी। पेपर अपने बैठना है। अच्छा, जिसने अगर काम शुरू करना हो, लाइसेंस ना भी हो, तो उसको मैं हेल्प कर सकता हूँ, काम स्टार्ट करा सकता हूँ। जब तक वो साल डेढ़ साल में प्रैक्टिस में आ जाएगा, जब लाइसेंस के लिए अप्लाई करें, लाइसेंस हो जाएगा। लाइसेंस मैं आपने दे दूंगा। सिर्फ एक ही चीज पे कोई नहीं 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 नहीं, पहले ज़माने में ऐसा होता था। पहले ज़माने में ऐसा होता था, चूंकि चूंकि ना रिसोर्सेज नहीं था। कोई अगर केमिकल का काम कर तो केमिकल का बड़ा माहिर होता था, केमिकल का डिक्शनरी खरीदी। कोई टेक्सटाइल में काम कर रहा था। कोई अब जो है ना आपके पास वेब आ गया, चैट जीपीटी आ गया, तो हर कोई हर काम में कूद पड़ा है भाई। ठीक है, वो अब मसला, अब कोई बाउंड्री नहीं रही है ना, बाउंड्री खत्म हो चुकी है। मैं अभी बता रहा हूँ ना, अगर कोई काम करना चाहता है तो मैं लाइसेंस दे सकता हूँ अभी, तो स्टार्टअप करा सकता हूँ। बाद में अपनी तैयारी करे पूरी, अपना लाइसेंस ले ले। अभी जैसे लाइसेंस के लिए पेपर हुए थे ना, अपनी तैयारी रखें अपने पास। जब आप काम करेंगे फील्ड में आगे, तो इंशाल्लाह ताला एक साल डेढ़ साल के अंदर अपने मार्केट में आपकी फेस वैल्यू भी बनेगी। हमें काम वो बंदा कामयाब है इस दौर में जिस जो मार्केट प्लेयर होगा। मार्केट प्लेयर होगा वो कामयाब है। और मार्केट प्लेयर पता है किसको कहते हैं हम लोग? किसको कहते हैं? एक किसी एक काम के वो नहीं हो, हर काम को उसको पता होना चाहिए। एटलीस्ट अगर मैं गया किसी के पास क्लियरिंग का काम लेने के लिए ना, अब मैं बैठ गया, आपने सुना होगा ऑनटेक्स पाकिस्तान, कैन बेबी वाला, जो कैन बेबी कंपनी है ना,
वहाँ मैं गया था क्लियरिंग के काम के लिए। जब मैं वहाँ पे बैठा तो वहाँ पे उन्होंने बुलाया था E&Y, अर्नेस्ट एंड यंग। बहुत बड़ी चार्टर्ड फर्म है ना, पूरी दुनिया में बहुत ईस्टर्न बड़े। यंग। जी। तो उनके लोग आए हुए थे कंपनी बनाने के लिए। मैं गया था कस्टम क्लियर से काम के लिए। जब उन्होंने प्रेजेंटेशन दे दी, उन्होंने अपने फीस बताए। उनकी फीस ज़्यादा थी। मैंने उसको बोला भाई इसके 50% से कम में मैं कर दूंगा काम। ठीक है। और गया था मैं किसके लिए, कस्टम क्लियरेंस के लिए। उनका मैंने वो सारे काम मैंने कंपनी बना के उनको दे दी। तो ये आप एक काम के लिए जा रहे हैं तो दूसरा काम भी पकड़ लें, इसलिए कि इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ना। और साथ साथ आपका नेटवर्किंग होना चाहिए। नेटवर्किंग हो, ऐसे ग्रुप्स आपके साथ बने हो जहाँ पे लोग मिलें। तो इंशाल्लाह ताला आपके साथ हमारी रहेगा तो हम ऐसे ग्रुप ज्वाइन करेंगे। अक्सर हमारी गैदरिंग्स होती रहती है जगहों पे, हम करते रहते हैं बिजनेसमैन ग्रुप के साथ। तो आपके को अच्छे बॉन्डिंग हो जाती है उसमें। जी सर, कोई सवाल कर दे। जी सर, मैं सवाल करूं? पॉइंट जो माइनस होता है ना। हाँ भाई, ये जो अभी इन्होंने जो सवाल किया है आपको पता नहीं होगा, जो आजकल क्लियरिंग इस जो बजट के बाद क्लियरेंस एजेंट पे 50 नंबर दिए गए, 50 पॉइंट्स। जो कोई एक मिस्टेक करेगा, कोई भी मिस्टेक करेगा, छोटी मिस्टेक करेगा तो 0 पॉइंट समथिंग करेगा, बड़ी मिस्टेक करेगा ज़्यादा करेगा तो वो पॉइंट्स कट जाते हैं। अभी पॉइंट्स कटने के बाद उसकी लाइसेंस एक्टिवेट नहीं होता है, बंद हो जाता है। अब वो पॉइंट जब कट जाए तो पॉइंट कैसे बढ़े, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है एक एप्लीकेशन बनानी पड़ती है, MIS के नाम, DC, जो भी असाइन किया हुआ उसके एप्लीकेशन दे, और अपनी जो रिक्वेस्ट लिख के दे, और साथ साथ और साथ साथ जो अपनी प्यार मोहब्बत भी दिखाए तो आपके पॉइंट बढ़ जाते हैं। हाँ जी। जी, कोई भी मिस्टेक कर जाए GD फाइल करने में, कोई भी आप रूल्स तोड़ दे, मिस्टेक करते हैं जी, कोई भी आप मिस्टेक करेंगे तो उसके फाइन पेनल्टी हो जाएगी। मैं आपको एक चीज बता दूं। हाँ, SRO होता है स्टेटूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर्स। ये जब कोई आपने गवर्नमेंट ने कोई SRO फाइल करना हो, कोई चीज़ आपको बतानी होती है ना, SRO, कोई भी चीज़ के SRO होते हैं, जैसे SRO 492 है, 499 है, किसी स्पेसिफिक ऑर्डर आता है तो SRO की शक्ल में, तो कानूनी है। स्ट्रेटजरी में तो कानूनी SRO है। अभी मैं आपने जो सवाल किया ना, मैं उसको दिखा दूं, आपने कहाँ से चेक करना है। ये जो ना आजकल क्लियरिंग एजेंट के लिए बड़ा मसला खड़ा हुआ है, ये पॉइंट्स वाला मैटर। जी जी। आप ये देखें, यहाँ पे जाए कस्टम क्लियरिंग एजेंट, ठीक है। हाँ, चले गए। यहाँ से हम चेक करते हैं यार इसके अंदर एक्टिव है डीएक्टिव है। अब यहाँ पे जैसे हमने उसके लाइसेंस नंबर लिख दिया, क्या आ रहा है, इसके पॉइंट कितने, 0 है। हो सकता है, हमारे पास आना पड़ेगा। भाई हम क्यों दुकान खोल के बैठे हैं? यार लिटिगेशन ही है हम ना। तो यार अभी मतलब हर बात जो है ना आदमी, लेकिन हर चीज का दरवाजा है, सेकंड ऑप्शन होता है। ये सस्पेंडेड है, ये मेरे पास ही आया ना, इसलिए मुझे पता था, इसे मैंने खोल के दिखा दिया आपको। ये जो बंदा मेरे पास ही आया हुआ है। ठीक है जी सर। भाई, अभी जो मैंने जो कोर्स पढ़ा रहा हूँ ना, इसी आप पूरा अगर इसको तो तरीके से चलेंगे तो बच सकते हैं आप। नहीं तो अगर आप जितनी गलती करेंगे, मिस्टेक करेंगे, आपको पॉइंट्स कटते जाएंगे। इसमें होगा अगर अगर आपने सही काम किया तो पॉइंट बढ़ते भी हैं। हाँ, नहीं नहीं, मतलब कटेंगे नहीं आपका, मतलब रिवॉर्ड नहीं है आपको, सिर्फ ताकि आपको जो कस्टम के एजेंट को लाइसेंस ने गवर्नमेंट ने इसलिए दिया है कि वो एजेंट है, कस्टम के लिए काम करता है वो। कस्टम उसको लाइसेंस दिया आपको। लाइसेंस देने से पहले आपके पेपर लिया, आपको चेक किया, फिर भी अगर आप कोई मिस्टेक करेंगे तो फिर वो आपका पॉइंट कटेंगे। ठीक है। और ये सर, इम्पोर्टर पे होता है फाइन पेनल्टी, और ठीक ठाक। सर ये GD फाइल करने के लिए जरूरी है कि
शाहिद साहब माजरत के साथ मैंने आपको म्यूट कर दिया है, आप अपनी बारी का इंतजार कीजिएगा, हैंड रेस का ऑप्शन यूज कीजिए, अच्छा आप लोग आपका हो नाम गया, लिया सब जाएगा, क्लियर हो फिर आप गया? क्वेश्चन कीजिएगा। जैसे मैंने जो दो क्वेश्चन हाँ और मैं अभी क्वेश्चन में आना था हमको सिविल और क्रिमिनल लिटिगेशन तो जाएंगे बोल बहुत कर सकता है यार, कुछ तो बना थोड़ी है। हो गया है। बहुत ज्यादा है। देखिए अभी जो ना कस्टम में काफी लोग आ रहे हैं, मैं अभी देख रहा हूँ काफी लोग इंटरेस्ट हैं, कस्टम्स में आ रहे हैं, तो आ जाए, इसमें क्या है, इसमें आए, किसी अच्छी जगह किसी के ज्वाइन करें, किसी के साथ काम थोड़ा समझे सीखें बस। लाइसेंस के लिए सिक्योरिटी जमा करनी पड़ती है कस्टम, वो भी आपका वो होता है, कौन सा, सेविंग सर्टिफिकेट्स होते हैं 5 साल के लिए। सर ताल्लुका सबके ही होते हैं, ताल्लुका से काम नहीं होता है यार, नॉलेज पे और रेफरेंस नहीं, बहुत कम। मैं इतना साल 40 साल में हो गया। मसला मसला है आपका ना, आप कितने अच्छे उनसे काम करा सकते हैं, किस तरह करा सकते हैं, मतलब बस एक बात है कि मतलब सब बातों के ऊपर जो है ना, मनी इज द रूट्स ऑफ ऑल सक्सेस, ये है ना, मनी इज द रूट्स ऑफ ऑल सक्सेस। आपकी नॉलेज, आपकी मेहनत, आपकी काबिलियत सब सही है, मैटर करती है, लेकिन सबसे आखिर पे ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ना वो करेगा तो ह्यूमन ही करेगा ना, अगर सिस्टम में हो रहा हो तो चलो सिस्टम कर दे। बट सर लीगली अगर आप कहीं पे राइट किए और फाइट भी कर रहे हैं और उसको लास्ट रेट में जाके आपने उसको चैलेंज करके क्लेम भी कर दिया, उसके बावजूद भी ये आगे वही प्यार मोहब्बत वाले मामला होते हैं या उसी जी जी, होते हैं होते हैं, वो तो करना ही पड़ता आपको ना। देखिए वो मुझे लगता है सब है ना गर्मी हो रहा है। ये तो दे देंगे आपको। आपके साथ कैसे और ना इंजन तो उड़े खाना है। मेरा यार अभी नंबर तो आपसे मैंने, कैसे मोहब्बत बनाएंगे? मोहब्बत क्या यार, अभी इनके नंबर तो ग्रुप में, मेरे नंबर तो है ना, पहले आप ऑफलाइन चले फिजिकल मैं क्लास थोड़ा सा हल्का पहना जीरो दूँ ट्रिपल थ्री तो कमरा भी ठंडा हो जाएगा ना, सब थोड़ा आगे से चले जाए ना। 3 999 जी 781। आबिद साहब, जी मैं यहाँ पे जी जी इंटरप्ट सर, करूंगा सवाल कि सवाल ले लें। जी जो हमारे साथ पेड स्टूडेंट्स होंगे इंशाल्लाह ग्रुप में आपका नंबर शेयर कर दिया जाएगा उनके साथ, क्योंकि आज जी की जी क्लास कर हमारी देंगे ओरिएंटेशन क्लास है, तो यहाँ पे अनपेड स्टूडेंट्स भी होते हैं, तो इसलिए नंबर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम देंगे आपको। जी जी। ये लाती है एक स्टूडेंट की आती है बाकी से जी तो अभी सब ऑनलाइन पार्टिसिपेंट के सवाल शुरू किए थे। जी सर कर लें, जब बस बस नहीं कर लें। आपके बैकग्राउंड पे थोड़ा सा नॉइज है, जरा यहाँ पे जो आपके अभी पास बचा है। पार्टिसिपेंट हैं इनको कहिएगा थोड़ा खामोशी इख्तियार करें। हुसैन। मिस्टर शिराज हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी शिराज साहब अपना माइक ऑन कीजिएगा और अपना सवाल कीजिएगा। शिराज हबीब। अभी सब आपके बैकग्राउंड में नॉइज है, थोड़ा सा काइंडली जो आपके पीछे लोग हैं उनको कहिए थोड़ा खामोशी इख्तियार करें। जी सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी मिस्टर आ वन रही प्लस है। अपना क्वेश्चन कीजिएगा, आवाज आ रही है। सर मेरे 2-3 क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले एक सजेशन ये है कि जो आपके पार्टिसिपेंट्स, जो स्टूडेंट्स फिजिकल वहां पर मैं क्वेश्चन बीच पूछ में रहे आया हैं, हूँ। वो समझ नहीं आ रहे कि वो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। तो काइंडली ये मेक श्योर करें कि वो जो क्वेश्चन पूछे हैं वो जरा समझ आ जाए हमें भी कि वो क्या पूछ रहे हैं, तो जरा हमारे लिए समझना आसान हो जाएगा। और दूसरा ये था कि ये जो आपने कोर्स अभी जो आप करवा रहे हैं, इसमें आपने जो एडवर्टाइज किया है उसमें आपने बताया कि 24 आवर्स टोटल ये कोर्स की ड्यूरेशन है, 24 घंटे में, यानी 2 महीने में कोर्स करवाया जाएगा। लेकिन जो आप जो दे रहे हैं पीडीएफ की फॉर्म में, जिसमें बताया गया है कि 16 मॉड्यूल्स हैं और उसके सामने आपने वो आवर्स भी लिखे हैं, वो 58 आवर्स बनते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर उसके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो ये कोर्स अप्रोक्सीमेटली 5 महीने का बनता है, तो आप 2 महीने में ये कैसे कंप्लीट करवाएंगे? एक क्वेश्चन तो मेरा ये है। हेलो हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आपकी आवाज आ रही है सर, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, आप ही सब अनम्यूट कर रहे हैं खुद।
आबिद साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो प्लीज अनम्यूट कीजिएगा खुद को। जी आबिद साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी आवाज आ रही है मुझे, जी अब मैं बोलूं? जी, आप आपने सवाल ले लिया जी। जी जी ले लिया। इनका इनका आंसर कीजिएगा प्लीज। अच्छा, ये आंसर तो मैं ये दूँ, मुझे तो नहीं पता है गूगल में क्या आपने लिखा है, लेकिन ये जो जो मैंने जो अभी चीज़ें बताई है, मेरी जिम्मेदारी है इसको पूरी करनी है, ठीक है। 2 महीने लग जाए, 3 महीने लग जाए, अभी जैसे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो कोर्स हो रहा है मेरा, वो तकरीबन 2 महीने का था, अभी 3 महीने मैंने खींचा उसको। तो जब तक कि एक एक चीज़ कंप्लीट नहीं होगी तो मैं तो उसको ख़त्म नहीं करूँगा। और दूसरी बात यह है, सबसे अहम बात है कि भाई आपसे एक मेरा ताल्लुक है, बनेगा इंशाल्लाह ताला। ये तो फिर हमारा चलता रहेगा, जो भी चीज़ आप पूछते रहेंगे मैं आपको बताते जाऊंगा। इसमें कोई एक दिन की बात तो नहीं है, तो हमारे से इंशाल्लाह ताला हमारा एक लंबा एक सफ़र रहेगा हमारा। अल्लाह ना ताला मुझे सेहत दे, मुझे ज़िंदगी दे, मैं आपको साथ ही रहूँगा। जी ठीक है सर, अगर आप कुछ ऐड करना चाहते तो ऐड कर दें। बिल्कुल मिस्टर वन प्लस, और ये कमिटमेंट हमारी हमेशा स्टूडेंट के साथ रही है कि हम कभी भी टाइम की ड्यूरेशन को नहीं देख रहे होते। हम अपने आपके साथ जो कोर्स का एक कंटेंट शेयर किया होता है, उस कंटेंट को हमने पूरा करना होता है। भले उसको करने में हमें कोई 4 क्लासेस या 5 क्लासेस एक्स्ट्रा भी करनी पड़ जाएं तो इट्स नॉट नो मैटर। कोई और सवाल आपका? अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। मैंने सर ये क्वेश्चन नहीं किया था, ये शिराज साहब क्वेश्चन कर रहे थे। जी प्लीज, आप मुझे क्वेश्चन बोलने का कीजिएगा मौका ही अपना। नहीं। अच्छा सर, मैंने ये पूछना था कि जिन लोगों ने पहले इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोर्स किया है, उनके लिए ये कितना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा? ठीक है, इंपोर्टर एक्सपोर्टर को क्या ये करना चाहिए? वो कस्टम क्लियरिंग एजेंट तो नहीं बनना चाहता, लेकिन क्या उसके लिए बेनिफिशियल होगा? और दूसरी बात ये है कि हम स्लाइड के अंदर मैंने एक चीज़ पढ़ी थी, फ्री फॉरवर्डिंग एजेंट के लिए भी बेनिफिशियल है। तो सर वो क्या इसमें आप फ्री फॉरवर्डिंग भी सिखाएंगे? जी आप सब। सर, मुझे आवाज़ की ना क्लियर नहीं आई इनकी। हेलो। सर मुझे अभी आवाज़ आवाज़ आ इनकी रही है क्लियर आपको? नहीं आई है। सर अभी आवाज़ आ रही है आपको? जी थोड़ा आवाज आ सा रही है। हल्की आ रही है, बोले बोले, हल्की आ रही है। सर मैंने क्वेश्चन ये किया है कि एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जिसने कोर्स किया है उसके लिए ये कितना बेनिफिशियल होगा? ठीक है, जस्ट फॉर नॉलेज। और दूसरा, मैंने आपकी एक स्लाइड देखी थी जिसके अंदर आपने लिखा था फ्रेट फॉरवर्डिंग एजेंट के लिए बेनिफिशियल है। मतलब कि आप क्या फ्रेट फॉरवर्डिंग भी इसमें सिखाएंगे? जी जी। देखिए ये जो है ना, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट तो ये तो प्राइमरी चीज़ है ना ये। और मैं जो अभी पढ़ा रहा हूँ उस पे इसलिए जिक्र किया इम्पोर्ट डॉक्यूमेंटेशन का, कि अगर डॉक्यूमेंटेशन का पता नहीं होगा, फिर आगे फिर आप ऊपर पहली सीढ़ी पे तो डॉक्यूमेंटेशन है, फिर ये लॉ की बात आती है, कंप्लाइंस की चीज़ें होती हैं। ये फ्रेट फॉरवर्डर हो, शिपिंग लाइन हो, इम्पोर्टर एक्सपोर्टर हो, सबके लिए ज़रूरी है ये जानना। अभी लोग जो अगर अक्सर लोग इसी बात पे ही तो अब हमें पैसा देते हैं कि वो पढ़ते नहीं हैं, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती चीज़ों की। तो ये तो बहुत ही ये तो बहुत ही बड़ी बात है कि हमने एक कोर्स ऐसा शुरू किया है। ये पूरे पाकिस्तान में पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि भाई कस्टम क्लियरेंस के हवाले से भी कोई हमने कोई कोर्स शुरू किया, तो ये बड़े बेनिफिशियल है। तो इस पे इंशाल्लाह ताला जब कोर्स आप करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वाकई हमारे लिए कितना फ़र्क पड़ा है आपको। क्योंकि जित सप्लाई चेन पढ़ लें, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लें, बिजनेस से कोई भी कोर्स कर लें, जब तक आपको ये लॉ का नहीं पता चलेगा वो बेकार है सब चीज़ें। ठीक है। जी सर। जी सर, कोई और सवाल है? सर इसमें क्या आप फ्रेट फॉरवर्डिंग भी सिखाएंगे इसमें? बाकी मैंने बताया ना, फ्रेट फॉरवर्डिंग के भी कोई स्टार्टअप लेना चाहता है उसके लिए मैं पूरे गाइड कर दूंगा मैं, डॉक्यूमेंटेशन लेके सब कुछ है। सर वो कैसे गाइडेंस मिलेगी? वो कोर्स के अंदर ही मिल जाएगी? सर हेलो। वो गाइडेंस कोर्स के अंदर ही मिल जाएगी या वो जी अलग से मिलेगी गाइडेंस? क्या चीज़, दोबारा बोले? फ्रेट फॉरवर्डिंग फ्रेट फॉरवर्डिंग का अगर कोई स्टार्टअप लेना चाहता है तो क्या वो गाइडेंस कोर्स के अंदर मिलेगी या वो सेपरेट मिलेगी? देखिए ये जो कोर्स हमारे चलेगा ना, तो कोर्स के अंदर ही मैं चीज़ें आपको क्लियर कर दूंगा, लेकिन बाद में अगर गाइडेंस चाहिए होगा मुझसे आप ले सकते हैं। ठीक है। मेरे नंबर अब शेयर होगा, तो मैं लोगों को बताते भी रहता हूँ, चीज़ें समझाते भी रहता हूँ।
तो आप मुझसे, मैंने जी बताया ना, 24 घंटे में अवेलेबल होता हूँ भाई। तो इंशाल्लाह ताला आपको कुछ नहीं जी हो, ईफा से लाइसेंस लेना हो, कस्टम से लेना हो, आपने कंपनी कैसे खोलनी, किस तरह करना है, ये सारी चीज़ें, इवन के कोरियर सर्विसेज की मैं बताता हूँ। क्योंकि बहुत सी ऐसे कंपनीज है जिसके एज ए मैं मेंटोर हूँ, क्लियरिंग एजेंट भी है, कोरियर सर्विसेज भी है, लॉजिस्टिक कंपनीज है, जिनके एज ए मेंटरशिप मैं कर रहा हूँ। ठीक है। जी सर, थैंक यू। हाँ ठीक है। फ्रेट फॉरवर्डिंग के लिए सबसे जो अहम है ना, आपके पास क्लाइंट का होना जरूरी है, दूसरे आपके पास जो रेट्स होना जरूरी है, दो चीज़ें। तो दोनों चीज़ें मैं आपको बता दूं, कैसे क्लाइंट हैंडलिंग करनी है आपने, और रेट्स कैसे अपने निकालना है। ठीक है। जी जी ठीक है सर। बहुत शुक्रिया मिस वन प्लस। नेक्स्ट है जी हमारे साथ आरजी के नाम से। जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। आरजी, अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। आरजी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलें। नेक्स्ट है जी नौमान शेख। हेलो। जी मिस्टर आरजी, बताइएगा। अच्छा सर, मैंने ये पूछना था आपसे, क्योंकि मैं अभी लॉ स्टूडेंट हूँ और एसीसीए का पार्ट क्वालिफाइड हूँ ना। तो मेरे पास अभी ऐसा प्रॉपर 14 ईयर या 16 ईयर एजुकेशन मेरे पास कंप्लीट नहीं है। तो क्या मैं कस्टम क्लियरिंग एजेंट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, या लाइसेंस के लिए? जी बिल्कुल कर सकते हो। उसके लिए जो शर्त यह है कि आपको ग्रेजुएट होना लाजमी है बस। ठीक है। सर मैं पर अंडर ग्रेजुएट के अंडर आता हूँ, क्योंकि मेरे अभी लॉ की जो एलएलबी की डिग्री नहीं है नहीं वो उसका मेरा सेकंड ईयर है अभी ना। नहीं नहीं, वो वो जब मेरी जब कंप्लीट आपने, नहीं है अभी। नहीं नहीं, फिर वो ना जब जो इक्विवेलेंट टू ना लॉ के, सॉरी, ग्रेजुएट होना लाजमी है कि फिर आप अप्लाई कर ठीक सकते है। हैं। पहले होता था, अब नहीं हो रहा है। जब तक इंशाल्लाह अच्छा। ताला दो, अभी 2 साल लगेंगे अभी ना उसको लाइसेंस दोबारा पेपर होने में। ठीक है। तो अगर जैसे हम इस कोर्स को कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद फिर मैं अपना करियर अगर इसमें मैंने परसू करना हो तो मैं कैसे स्टार्ट लूंगा? सर, अपने लाइसेंस लेना है। जी सर। तो मैंने बताया ना, जो मैंने लास्ट में आपको दिखाया था, सिलेबस की कॉपी दिखाई थी, जो मैंने अभी जी तैयारी जी कराई थी। तो इंशाल्लाह ताला जब जी। पेपर होंगे तो फिर दोबारा मेरा कोर्स चलेगा। उस आप लाइसेंस के लिए आप मुझसे रब्ते में रहें। इंशाल्लाह ताला जब भी कोई ऐसी बात होगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और जब तक मुझे लाइसेंस इशू नहीं होगा तो मैं प्रैक्टिस किसी मैं एज एन आर्टिकल्स जाके किसी का प्रैक्टिस कर सकूंगा, या उसका क्या होगा? अगर आप कराची है, कराची से बाहर हैं? मैं कराची में हूँ सर। कराची में है ना। देखिए मैंने जी बताया सर। ना आपको, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं अपने बिजनेस, तो आप अपने लैपटॉप से भी शुरू कर सकते हैं। मैं आपको पूरी चीज़ बना के दे दूंगा, चीज़ें समझा दूंगा। ठीक है। लाइसेंस का अरेंज ठीक हो। करना, आउटसोर्सिंग करना, ये सारी बता दूंगा। ऑलराइट सर, थैंक ठीक यू। है। ओके। बहुत शुक्रिया जी। नेक्स्ट है जी हमारे साथ नौमान शेख। नौमान साहब, अगर अस्सलाम। आप तक आवाज। जी भाई जी कोई जी बोलिए। काबिल अस्सलाम। है, एक शेर याद आ गया, आप हिम्मत तो करो। कोई काबिल हो तो हम शान के ही देते हैं, ढूंढने वाले को मंजिल भी नहीं देते हैं। ये है ना, काबिल तो क्या ना। बात है जी, तुम क्या में बात है। तुम में हुरों के कोई चाहने वाला ही नहीं, जलवाए तूर तो है पर मूसा ही नहीं। ये मूसा तो हो जाए कोई पैदा। तो आप कह रहे, अब यार जी सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। मैं थोड़ी सी इसमें पीसीटी में स्ट्रगल कर रहा हूँ। मैं इंपोर्ट भी करता हूँ तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है पीसीटी समझने में। अब ऐसा है कि उन पे क्लियरिंग एजेंट्स पे रिलाय कर रहा हूँ तो बड़ा मुश्किल हो रहा है काम मेरे लिए ना। कोई बात नहीं सर, अब तो इंशाल्लाह जो ताला। अब मिसाल एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मुझे अपने कंटेनर में एक चीज पड़ रही है, लेट्स से अपना 300-500 रुपए किलो। वो जो अपना ये जो एलएसएल पे मंगाते हैं वो देते हैं 450 रुपये मैं आपको बताता अपना हूँ, कमाने के बाद भी। तो मैं मैं इसमें आपको बहुत बताता हूँ। स्ट्रगल कर रहा हूँ। देखिए, आप स्ट्रगल नहीं करेंगे। आपने करना क्या है, जो आपका आइटम है ना, उसके कस्टम से डाटा निकलवाएं। हेलो। जी जी सर, मैं सुन रहा हूँ। आपने डाटा निकलवाया लास्ट 6 महीने का, उस, ठीक है, उस चैप्टर का डाटा निकाल के अक्सर उसकी स्टडी करें। फिर मैं आपको हम्म। बताऊंगा आगे करना क्या है। ठीक है। उस डाटा से एक आपको सवाल पूरा, सर और करूँ आपसे, अरे इसको तो खत्म होने दें। रिलेटेड। ओके ओके, प्लीज गो ऑन, प्लीज गो भाई जो ऑन। डाटा में आपको पता चल जाएगा भाई, आपका सप्लायर कहाँ कहाँ से आ रहा है, कंपटीटर कौन कौन है, कितनी कितनी ड्यूटी भर रहा है, कितना खर्चा आ रहा है, पूरा लैंडिंग कॉस्ट आप निकाल लेंगे। ठीक है। सर जी ये अब, कुछ चीज मैंने डाटा निकाला था मेरी अभी रिसेंटली ना। अपना एचडीटीवी केबल्स को उन्होंने
HDMI में ले लिया और उसको $7.5 पर केजी जी किया। मेरे अच्छा पास में $4 में क्लियर हो रहा था। मैंने अपने सारे कंपेटिटर्स उन्हें दिखाए, मैंने कहा भाई ये $4 में सारा क्लियर हो रहा है। जी जी। तो वो उसने मुझे, एनीवे मैं मेरा डीसी के पास भी गया, मैंने, उसने बोला भाई नहीं हमारे पास सिस्टम में ये आ रहा अभी है, तो आप विल कहाँ पे अप्लाई दिस। आप कराची में कराची गए में। हैं? जी चलो मैं कोई बात कराची नहीं, में। आप मुझसे मिल लीजिएगा तो मैं आपको समझा दूंगा चीज़ें, ठीक है? चले सही। आप किधर, ठीक। मैं किधर आ सकता हूँ आपसे मिलने? सर मेरा ऑफिस जो है ना, एक जो है ना वहाँ पे टावर पे है, और एक DHM है। आपको जहाँ करीब चले पड़ा वहाँ जाए। चले, टावर मेरे काम से करीब है। ठीक है सर। ठीक है। और सर मुझे ठीक है। थोड़ा सा बताएंगे आप टीसीटी को लेके क्या किस तरह उसको कोर्स कराएंगे? और दूसरा मुझे ये बताएं क्या मैं सही कोर्स में हूँ या फिर कोई बिल्कुल और कोर्स है देखें जो पीसीटी आप जो वगैरह है से ना, रिलेटेड होता है? ये जो कस्टम क्लियरेंस के जो कोर्स हमने लॉन्च किए ना, इसमें तो सब चीज़ें आ रही है ना। मैंने हम्म, PCT क्लासिफिकेशन के भी जिक्र किया था आपको, वो जी। सारी में आएंगी इंशाल्लाह ताला। और साथ साथ जो ना GRI जो मैंने कहा था, ये भी इसी में आएगा। ठीक है, GRI 1 से लेके 6 तक यही होता है। ठीक है। ठीक हो गया सर, थैंक यू। ठीक है। थैंक यू। आप लोग बोर तो नहीं हुए? नहीं अगर कोई बोर होगा तो बताए, नहीं क्योंकि अभी साहब माशाल्लाह बहुत अच्छी क्लास हो रही है, और माशाल्लाह ऑडियंस सब्जेक्ट आपकी बड़ी नहीं, तवज्जो से सब सुन रही खामोश है। बैठे हैं यार। नहीं नहीं सर, हम सब सुन रहे हैं, सुन पा रहे हैं। नेक्स्ट है जी हमारे साथ मिस्टर शिराज हबीब। हाँ भाई। शिराज हबीब साहब। जी सर जी सर, पूछें। मैं ये पूछना चाहता था, आपने बूट कैंप के हवाले से बताया था कि आप बूट कैंप बनाएंगे। जी जी अगर बिल्कुल कोई बिल्कुल। अगर कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहता है तो फिर आप उसे ये करवाएंगे, सर बिल्कुल इसका सर, क्यों नहीं कराएंगे। हमने ये जो ICT पाकिस्तान का वाहिद इंस्टीट्यूट है जहाँ से इस तरह का काम हो रहा है कि प्रैक्टिकली होना, कि आपके हाथ से एक्सपोर्ट कराया जा रहा है, आपके हाथ से इंपोर्ट कराया जा रहा है, आपको इंटरनेशनल बायर किस तरह आपको ढूंढना है ये बताया जा रहा है। क्योंकि हम तो प्रैक्टिकली चीज़ें पे जा रहे हैं ना, थ्योरीज पे हम कम जा रहे हैं। ठीक है ना भाई, आप कभी मिले तो सही, फिर आपको हम बताएं। ठीक है ना? आप लोग मिले, बैठे हैं, बात करें, फिर होगा ना कि बूट कैंप पे। तो जी सर, और ये पूछना चाहता हाँ हूँ कि ये जो वही ना कोर्स कर रहे हैं। कि जी बिल्कुल बिल्कुल, कभी ना कि कभी मिल तो तुझको बताए हम, तुझे इस तरह सताए हम, तेरा इश्क तुझसे छीन के तुझे मैं पिला के रुलाए हम। तुझे दूर दर तू न सह सके, सॉरी तुझे दूर सर, जुबा तू न मैं कह अपनी बारी सके, का इंतजार कर तुझे दूर मका तू न रह सके, तुझे मुश्किलों को घिरा कर कोई ऐसा रास्ता निकाल दो। ठीक है सर? मैं तो चाहता बात हूँ है आप सर, मिले क्या बात है। बैठे बात करें, आपको रास्ता मैं बताऊं। जी सर, ये पूछना चाहता हूँ अभी कि भाई ये अच्छा क्या कोर्स सर, करें करने के अभी, बाद आप शायद लोग बोर याद हो आ गए तो रहा इसलिए था मैं और शेर आप सुना रहा निकल हूँ। दिए। अगर कोई स्टूडेंट के लिए आप लोग कोई जो है फर्दर कोई करना चाहे तो क्या कोई इंटर्नशिप का भी सिस्टम करते हैं आप लोग? अरे सर क्या सवाल किया है भाई, लास्ट जो हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैच में 2-3 बच्चों को मैंने इंटर्नशिप भी दी है। सर जी जी। जी, अगर भाई मुझे चाहिए हो क्लैपिंग तो तो मुझे कर भी दें मिल आप सकती लोग यार, एक बंदा इतनी कुछ कर रहा है, कम से कम कुछ तो एक्टिविटी दिखाएं। नहीं पिछले क्लास में दो तीन बच्चे थे, जिनको हमने कोशिश की है कि यार सर इंशाल्लाह। काफी है। जी बस सर, हो गया मेरे ख्याल से, आज की क्लास है इतनी काफी है। और कोई पूछना है? सर मैंने एक बस कुछ और क्वेश्चन एडमिशन सवाल पूछना आप आता है था। लोग जी यार, हमारे साथ? जी आप सर, लोग मैं वन बाई वन वन बाई वन आप आप लोग सबके मैं नाम आप मुखातिब लोग करूंगा, प्लीज आप अपनी लोग बारी का वेट यार कीजिएगा इंशाल्लाह। आप लोग सबके क्वेश्चन इनरोल, लेंगे। मैं कह रहा हूँ आप लोग इनरोल कर लें सबके सब, ताकि हम फिर आराम से बातें करें यार। जी जी, अभी सब कुछ क्वेश्चंस मौजूद हैं, मैं इनरोल इंशाल्लाह वन सर बाई वन कॉल इंशाल्लाह कर रहा करेंगे। हूँ। जी जी। नेक्स्ट अपने आप माइक ऑन कीजिएगा, फाले अहमद यूसुफ जई साहब। सॉरी यूसुफी, फाले अहमद यूसुफी। फाले साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलें। नेक्स्ट है जी हमारे साथ शाफे शेख। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी आवाज आ रही है? वालेकुम जी जी, सलाम जी, आ रही बिल्कुल जी, अपना क्वेश्चन कीजिए। थैंक यू वेरी मच सर। आपने, क्योंकि मैं अभी एक अदारे के साथ मुंसलिक हूँ, सेंस में मैं होता हूँ। वो लोग HVACR के मुतलिक ना इम्पोर्ट करते हैं सामान। तो जो जो आपने बताया है, क्योंकि थोड़ा बहुत मुझे आइडिया था, तो मुझे माशाल्लाह सारी समझ आई है। इनरोलमेंट से पहले मैं बस एक चीज़ जानना चाह रहा था आपसे। आपने ना एक चीज़ पे बड़ा जोर डाला है, लॉयर पे। तो क्या जो बंदा लॉयर नहीं है उसके लिए आप ये कोर्स रिकमेंड करते हैं? नहीं लॉयर पे नहीं डाला मैंने, लॉ पे डाला है, कानून पे है। ठीक है। भाई देखो ना, जो ठीक हमारे है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज।
ना, लॉयर ने लिखा हुआ है। कानून को जानना जरूरी है भाई। जो आप कोर्ट में जाकर थोड़ी बिल्कुल कह सही। सकते हैं मुझे नहीं पता था, तो इसलिए ये कोर्स बहुत जरूरी है हमारे लिए, सबके लिए, कि हमें पता हो। अब जब कोई आपसे मिस्टेक हो जाए, कोई गलती हो जाए, कोई टाइपिंग में कोई मिस्टेक हो जाए, तो कस्टम थोड़ी कहती है आपकी मिस्टेक है। कस्टम तो यही कहते हैं कि भाई क्या, मेलाफाइड इंटेंशन टू डिफ्रॉड गवर्नमेंट, कि आपने जानबूझ के किया है गवर्नमेंट को धोखा देने के लिए। उसके पास एक ही जुमला है, तो क्यों, कि इग्नोरेंस लॉ। ये ठीक है सर, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अच्छा, बिल्कुल सही। जी, माशाल्लाह, आपने कहा थैंक यू था सो आपको मच जी। नेक्स्ट है जी हमारे साथ सैमसंग SM A325F। जी भाई जब सैमसंग के नाम सैमसंग से। सैमसंग से मुझे बहुत प्यार है यार। जब पहले पाकिस्तान में आया तो मैं ही क्लियर कराए थे इसके, पता है, लाहौर से। सबसे पहले मैं ही था पाकिस्तान में क्लियरिंग एजेंट, जिसे सैमसंग का काम किया था। जबरदस्त जी। मिस्टर सैमसंग, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। जी नहीं सुन पा रहे शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं मिस्टर ताहा। मिस्टर ताहा, अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आवाज़ आ रही है? यार यार, वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम सैयद ताहाली है। अच्छा सर, मेरा सवाल ये था कि आपके जो ये आपका फर्स्ट बैच है इस कोर्स का, कस्टम क्लियरेंस का, या फिर आपने इससे पहले 2-3 बैच आपने करा दिए सर हैं ये कंप्लीट? देखिए, मैं सुन, ये पाकिस्तान में पहला बैच बन रहा है कस्टम क्लियरेंस का। ठीक है, इसके अलावा अच्छा। मैंने बहुत से जो ट्रेनिंग मैंने करा चुका हूँ। उनमें से पूरे पाकिस्तान में यूबीएल बैंक है, यूबीएल बैंक को मैंने कराया, सही ट्रेड डिपार्टमेंट को पूरे पाकिस्तान में। उसके बाद सुई नॉर्दर्न गैस है, होंडा एटलस है, उसके बाद जामशोरो पावर प्लांट है, और पता नहीं कितने लातादाद मैं कर रहा हूँ, 2019 से कर रहा हूँ। सही सही सही। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि अगर बिलफर्ज अगर हम ये कोर्स करते हैं, तो इस कोर्स को करने के बाद मतलब ये जो सर्टिफिकेशन हमें जो मिलेगी, सर्टिफिकेट मिलेगा, ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, कहाँ कहाँ हम इसके जरिए अप्लाई कर सकते हैं? ये जो हमारे एडमिन जवाब दे दें, बाकी मैं बाद में देता हूँ मैं। बिल्कुल, मैं सर आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि हमारा सर्टिफिकेट किसी भी गवर्नमेंट बॉडी से एक्रीडेट नहीं होता। ये आईसीटी से इशू करदा आपको सर्टिफिकेट होता है, और ये बेसिकली हम आपको एक स्किल प्रोवाइड कर रहे हैं। और जब स्किल प्रोवाइड सही कर रहे होते हैं तो सर्टिफिकेट आपकी एक सेकंड प्रेफरेंस बन जाता है। आपको काम का एक प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, बाकी सही इंशाल्लाह सही। सर्टिफिकेट की एक क्रेडिबिलिटी है, इदारे की एक क्रेडिबिलिटी है। वी आर द रजिस्टर्ड फ्रॉम और SCCP। वी आर द रजिस्टर्ड ऑन FBR एंड हैव अ मेंबरशिप ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सो डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन ओके पता है, ये ओके। तो जो इन्होंने कहा बिल्कुल सही कहा है। इंशाल्लाह इस कोर्स के बाद जो हम इस काम के, आप जो है ना, क्या कहते हैं उसको, लेपर्ड बन जाएंगे, यानी चीता बन जाएंगे आप। ये सही सही। गारंटी देता हूँ। अच्छा सर, इसकी ये बताइएगा कि प्रैक्टिकल जो आप कह रहे थे कि पोर्ट पे ले जाके प्रैक्टिस करवाएंगे, तो वो हम कितने कितने डेज के लिए जाएंगे? मतलब भाई प्रैक्टिकल हम कितने डेज करेंगे? ये पूरी जो है ना सेशन पे देखें, जो विजिट की बात है वो तो एक ही होगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है, एक ही दफा। बाकी जो फुट के मैं बनाऊंगा उस पे जो जो ज्वाइन करना चाहे तो उस पे हम कराते रहेंगे अलग से, ठीक है। सही सही सही। ठीक है, थैंक यू सर। और कोई सवाल? नो सर, थैंक यू। बाकी इंशाल्लाह ताला अगर इनरोल आप करेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि एक चीज़ नहीं, बहुत छोटी चीज़ नहीं है, तो मैंने आपको 1-1.5 घंटे में थोड़ा आपको बताया। लेकिन जब हम पढ़ाने जाएंगे तो पता चलेगा माशाल्लाह ये कितनी वाइड नॉलेज है। जी ठीक है नेक्स्ट जी। है जी हमारे साथ सैमसंग SM। आप तक आवाज पहुंच रही है? अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। मगरिब की नमाज चली गई। मिस्टर सैमसंग SM। सर आप अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रहे शायद। चले, मैं नेक्स्ट कॉल कर रहा हूँ मिस्टर उस्मान बदर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। सर मेरे दो सवाल थे। एक तो ये कि हम जब कोर्स में चल रहा है कंप्लीट कर लेंगे, तो हम मार्केट में पार्टी हंटिंग कैसे कर सकेंगे, इसके बारे में कि हम मशवरा लेंगे या फिर हमें वैसे ही कनेक्शंस के थ्रू या पर्सनल PR पे पार्टी जो है वो हंट करनी पड़ेगी? सर मेरी आवाज आ रही है?
आवाज तो आई है लेकिन सवाल मुझे समझ नहीं आया ना, आवाज बिल्कुल नहीं आई। सर देखें, अभी कस्टम क्लियरिंग का जो भी काम है वो पार्टी अगर आपके पास है तो आप ज्यादातर मार्केट में प्रैक्टिस उसको कर सकते हैं। अभी जो हम कोर्स कर रहे हैं बेसिकली थ्योरी थ्योरी और इन सेंस प्रैक्टिकल है, लेकिन मार्केट प्रैक्टिस तो पार्टी के साथ ही होगी। तो हम मार्केट में ऐसा क्या करें कि हम कोई पार्टी जो है वो अर्न कर सकें या कैप्चर कर सकें, किसी के साथ हम काम के नहीं करने के लिए हमें पार्टी चाहिए होगी, तो पार्टी हमें मार्केट से किस तरह से मिल सकती है, मैंने अभी ना वो किस पहले तरह से किसी ने अवेलेबल पूछा था, मैंने यही जवाब दिया है कि आप देखें काम शुरू करें, किसी के साथ इंटर्नशिप में आ जाए, आपको समझ में आएगी चीज़ें कि मार्केटिंग, फिर मैं आपको टिप्स बता दूंगा, आप मार्केटिंग करें। अगर आपके पास एक पार्टी भी मिल जाए ना सॉलिड, तो है। जी समझ लें आपका पूरा खर्चा निकल आएगा, एक पार्टी से भी मिल ठीक है जाए। जी। ठीक है। अच्छा सर, एक मेरी रिक्वेस्ट ये थी कि हम नेक्स्ट, अभी तो ओरिएंटेशन थी, नेक्स्ट क्लासेस में हम थोड़ा सा नमाज की टाइमिंग का, क्योंकि असल में अभी मैं तकरीबन 15 मिनट बीच में क्लास मिस हो गई थी मुझसे नमाज की वजह से, अच्छा, ये तो नमाज ब्रेक तो मेरी भी वगैरह। निकल नमाज तो मेरी भी निकल गई, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, हम जो है ना मगरिब की नमाज के लिए 10 मिनट का वक्फा करते हैं। ठीक है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक हाँ, यू सो मच। चूंकि आज मुझे बातों बातों में पता ही नहीं चला। चलें जी, नेक्स्ट हैं जी हमारे साथ मोहम्मद असीस भट्टी। अस्सलाम मिस्टर वालेकुम सर। मोहम्मद, वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम। सर मैं एक्सपोर्ट भी करता हूँ पाकिस्तान से, कुछ प्रोडक्ट्स इंपोर्ट भी करता हूँ पीएसडब्ल्यू के ऊपर। तो उसमें जो है मैं एजेंट को हायर करता हूँ अपनी क्लियरेंस करवाने के लिए। इसमें मुझे इन्फॉर्मेशन आपसे ये चाहिए कि ये कोर्स करने के बाद ऑफिशियली मुझे अपना लाइसेंस कैसे मिल सकता है, क्योंकि आपने बताया कि इसके 2 साल के बाद एग्ज़ाम्स होते हैं और रेगुलर इसके कोई जो है वो गवर्नमेंट लाइसेंस भी नहीं देती, और अनऑफिशियली आपका लाइसेंस यूज़ कर सकते हैं। तो इस चीज़ को अगर मैं कोर्स कर लेता हूँ तो मैं अपनी ही कस्टम क्लियरेंस को कैसे मैनेज कर सकता हूँ किसी और का लाइसेंस यूज़ किए बगैर? अच्छा, ये आपने जो देखे हैं, जो पीएसडब्ल्यू का आपको मिला है ना, आईडी पासवर्ड, जी आपको इंपोर्टर एक्सपोर्टर, तो ये ही आपका लाइसेंस है। आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। हेलो। जी जी। हेलो। आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने इंपोर्ट कर रहे हैं, अपने एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप खुद कर सकते हैं। उसके लिए होता है कि हर कंसाइनमेंट के लिए आपको डिप्टी कलेक्टर से अलाउ लेना पड़ता है। ठीक ठीक है। है। तो इसके लिए ठीक है। आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ी कस्टम। हाँ, अगर आप किसी और का क्लियर करना चाह रहे हैं, किसी और हम्म। पार्टी से, फिर आपको जरूरत पड़ेगी। अगर आप खुद अपनी माल इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। आपके कहने का मतलब ये है कि अगर मेरा अपना पीएसडब्ल्यू का लाइसेंस बना हुआ है जी, वही तो वही है, वही है। अगर मैं अपनी कोई इंपोर्ट करता हूँ तो उसको मैं खुद डिप्टी कलेक्टर से परमिशन लेके खुद उसको क्लियर करवा सकता हूँ? जी जी, बिल्कुल। ठीक। करेक्ट। थैंक यू सर। ठीक है सर। जी मिस्टर असीस भट्टी। नहीं जी, नेक्स्ट है जी हमारे साथ मिस्टर वीवो V2529। मेरा भी ख्याल रखिएगा सर। जरूर सर, जरूर। हाँ। मिस्टर वीवो V2529, अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। हेलो जी जी। जी, मेरा आवाज आ रहा है? आ रही, आ रही है, आ रही है। जी सर, मैं अब्दुल सलाम बोल रहा हूँ पेशावर से। जी जी। और मैं अभी थोड़ी बहुत इंपोर्ट कर रहा हूँ, अभी रिसेंटली शुरू किया है, 2-3 जीडीज अभी क्लियर हुआ है। ठीक है, ठीक है जी। जी, तो मेरा सवाल मैं मुझसे पहले एक बंदे ने सवाल किया, मेरा और उसका सवाल सेम ही है। लेकिन मैं पेशावर में बैठा हुआ हूँ, तो मैं किस तरह डीसी से वो ले लूँ, इनफा क्या नाम है, अ, परमिशन। मैं अपना पीएसडब्ल्यू यूज कर रहा हूँ और खुद अपना जीटी क्लियर कर रहा हूँ ना, तो डीसी से मैं हाँ किस तरह हाँ। परमिशन लूँ? तो मैं मेरी मेरी बात सुने, कराची आपके जाना पास, होगा? नहीं नहीं, कराची जाने की जरूरत नहीं भाई। आपके यहाँ पे कोई ना कोई काउंटर पार्ट तो होगा, कोई तो होगा इधर, वो जाके एडमिशन दे दें। पेशावर में? नहीं, आप अच्छा। कराची में कोई तो होगा ना, नहीं तो मुझे भेज दें, मैं लेके दे देता हूँ। अच्छा। चल चलें। ये हाँ ये जरूरी होगा डीसी से, जी जी, क्या अभी नाम अभी है? कर दिया, हाँ, अभी के पहले नहीं था। अच्छा ठीक अच्छा है। अच्छा। ठीक है सर, और दूसरी मेरी सवाल ये है कि मैं चाहता हूँ कि आप हमारा वो बन जाए, अथोराइज क्लियर एजेंट, क्योंकि ठीक है, आप लोगों को इंशाल्लाह। बहुत एक्सपीरियंस है। तो जी आपका जी, नंबर इंशाल्लाह। किस तरह मिल सकता है? ये अभी ग्रुप में मिल जाएगा आपको ना, ग्रुप में डाल दूंगा मैं। ठीक है। ठीक ठीक है है, जी। थैंक यू सर। ओके। नहीं जी, नेक्स्ट है जी हमारे साथ मिस्टर वन प्लस।
हाँ जी जी जी। हेलो जी 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 सुन रहा सर, मेरी एक बात रह गई थी कि अभी आपने बताया कि आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो आपने बैच पहले पढ़ाया था उन्हें इंटर्नशिप्स भी दी थी। सर मैंने भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोर्स इन्हीं के वक्त से किया, लेकिन मैं काफ़ी अर्सा पहले किया था, ठीक है। वो दूसरे सर थे। तो मैं तो लाहौर से हूँ। तो क्या मुझे यहाँ पे मैं इंटर्नशिप वगैरह यहाँ पे कैसे सर्च करूँ कि मुझे लाहौर में मिल जाए, मैं हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर सकूँ। बेशक अगर कोई बंदा ये नहीं कि सैलरी ही चाहिए, जस्ट प्रैक्टिस के लिए मुझे कोई इस तरह का दायरा लाहौर में कोई अगर रेफर कर दें आप, ताकि ज़रा प्रैक्टिस हो जाए मेरी। अच्छा जी ठीक है इंशाल्लाह ताला आप मुझसे राब्ते में रहे मैं मेरे कोई काफ़ी लोग हैं लाहौर में। मैं आपको किसी को करा देता हूँ कि ना ऐसे काम सीखने के लिए भेज देता हूँ किसी के पास ठीक है। जी बहुत शुक्रिया सर। ओके। क्योंकि मैं एक बता दूं मेरे चलें स्टूडेंट चलें में सिर्फ ये जी यहाँ पे नहीं है। मेरे स्टूडेंट बॉर्डर में भी है जो क्लियरिंग पे काम कर रहे हैं मुख्तलिफ बॉर्डर्स में। तो कहीं भी हो मैं मेरे लिए मसला नहीं कहीं भी आप काम सीख सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया सर। जी। हेलो। नेक्स्ट है जी हमारे साथ मिस्टर सैमसंग SM A07 सैमसंग। मिस्टर सैमसंग SM आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। चलें नेक्स्ट है जी हमारे साथ सैमसंग SM A325F सैमसंग SM। जी मिस्टर सैमसंग SM A325 आप आवाज पहुंच रही है। चलें जी नेक्स्ट है जी मोहम्मद असीस भट्टी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। मैं गुजरांवाला से हूँ, मेरी कंपनी भी गुजरांवाला से है, सारा सेटअप गुजरांवाला से है। तो यहाँ पे रह के मैं किस तरह कस्टम क्लियरेंस अपनी करवा सकता हूँ कराची से? अच्छा जी आप मुझे बताइए आपका गुजरावाला में काम क्या है आपका। मैं मिनरल्स एक्सपोर्ट करता हूँ और अच्छा मैंने मेरी जी जिंक जिंक प्रोडक्ट है मेरी। अच्छा ठीक है ठीक है। जी तो लास्ट ईयर। जी जी। अच्छा जी नहीं आप खुद चाह रहे हैं कि आप पोर्ट पे आके देखना चाहते हैं क्या करना चाह रहे हैं आप। मैं इसको कस्टम क्लियरेंस को खुद करवाना चाहता हूँ ना, जो तो हम खुद एजेंट के थ्रू करवाते हैं। देखें असल में ना ये पोर्ट भी है ना कराची में बंदा असल में जो जो हमारे जो सी है ना सी पोर्ट कराची में है। तो वहाँ पे ड्राई पोर्ट है आपके पास ना ये वो भी हम्म वहाँ पे होगा क्या नाम है समरियाल ड्राई पोर्ट और सियालकोट पे है। हम्म ठीक है वहाँ से अगर मैं आपको थोड़ी बहुत किसी से मिला सकता हूँ। लेकिन अगर आपको हम्म प्रैक्टिकल अगर समझना है तो कराची आपको एक दफ़ा आना पड़ेगा। तो आगे आप देख सकते हैं चूँकि गुजरावाले से काफ़ी लोग हैं जो काम कर हम्म रहे हैं। मेरे भी आए कराची 10 दिन रह कर गए। लियाकत साहब है साजिद साहब हैं ये लोग काफ़ी काम कर रहे हैं वहाँ पे। क्योंकि रेल बाज़ार पे है ना ये धागे वाले बैठे हैं। उसके बाद हम्म थाने बाज़ार है। ये उसके बाद ये कॉलेज रोड है। ये हम्म ठीक है और जितने उलन मिल्स है सादिक उलन मिल्स वाले अली उलन मिल्स वाले ये सारे हमसे ही काम करते हैं तो ठीक है। हम्म, ठीक है। अभी चूंकि अभी वक्त सीजन आगे होजरी का ना पता ही है आपको। जी जी। हाँ तो सर मैं पूछना ये चाह रहा था कि गुजरांवाला जी बैठ के जी मैं किस तरह इस चीज़ को मैनेज कैसे कर सकता हूँ? जी भट्टी साहब मैं- आपको ना एक दफ़ा कराची आपको आना पड़ेगा यू विजिट कराची। आप यहाँ पर हाँ, रहें एक हफ्ता मैं आपको ये कर सकता हूँ आपको मैं फुल टाइम दे सकता हूँ समझा सकता हूँ घुमा सकता हूँ दिखा सकता हूँ मिला सकता हम्म, हूँ ये कर सकता हूँ। ठीक है क्योंकि फिर यहाँ से ना फिर सब चीज़ें लेकर आपके पास जाना मुश्किल हो जाएगा। सही है। कराची तो सर जी मैं आ जाऊंगा, लेकिन क्वेश्चन फिर हाँ मेरा ये है कि मैं इस चीज़ को कैसे मैनेज करूंगा गुजरांवाला के अंदर रहते हुए। मैं वहां से अपनी मैं अगर आप कहते हैं कोई बंदा हायर करना है अपनी भाई कंपनी का आप मुझे देखिए सब चीज़ अभी बता दूं आप एडमिशन ले लें और बाकी मुझसे राब्ते में रहें यार। मैंने बताया ना लियाकत साहब है मैं उनका नंबर दे दूंगा ये काम कर रहे हैं कंसल्टेंसी कर रहे हैं माशाल्लाह घूम फिर रहे हैं कमा भी रहे हैं पैसे बैंकॉक ठीक में है। भी जा रहे हैं यार। एक बंदा थोड़ी साजिद साहब है सब गुजरावाले के लोग हैं बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है। वो तो क्लाइंट के पैसे से चाइना घूम के आ गया पता है। हम्म, ठीक है। ठीक है असल में वहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है गुजरावाला पे और ये ना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी सियालकोट वाले तो बहुत तेज़ हो गया गुजरावाले बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। ठीक है सर। ठीक है चले सर मेरे ख्याल से आज यहाँ पे हम लोग एंड चलें करते हैं। जी
सर एक आई थिंक पार्टिसिपेंट हैं सैमसंग SM A325। आप तक आवाज पहुंच रही है सैमसंग, जिन्होंने हैंड रेस किया हुआ है? सर मैंने भी जी किया हुआ है, मेरा भी इनसे सवाल है। मैं सर आप ही को कॉल कर रहा हूँ सर। मेरा नहीं, अगर मुझे कर रहे हैं तो मैं सैमसंग हूँ या तनवीर हूँ? नहीं सर, आपकी चलो आईडी सर कोई सैमसंग के नाम से शो हो रही है, आप इसको चेंज कर लीजिएगा। ओ अच्छा, मैं तो यकीन माने खुद ही परेशान हो गया। चलिए, बहुत अच्छा हुआ, सर से गुफ्तगू शुनीद हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर तनवीर नाम है मेरा, और जी जी मैंने खुद मास्टर्स किया हुआ है मास कम्युनिकेशन में। सेकेंडली मैं लॉजिस्टिक फील्ड में ऑलरेडी काम कर रहा हूँ बतौर ठीक सेल्स है। मैनेजर। ठीक जी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जो इंपोर्ट से रेलिवेंसी है, एक्सपोर्ट से रेलिवेंसी है, जी तो जी डॉक्यूमेंटेशन, ये जी जी ईच एंड एवरीथिंग मेरे नॉलेज में। जाहिर है फ्रेट मेरा काम है तो वो जी मुझे जी बहुत अच्छी ठीक लेकिन है। जाहिर है आप इस लाइन में हमारे टीचर हैं, हमारी तो बहुत सारी रहनुमाई करेंगे, नंबर वन। जी जी अब इंशाल्लाह। मैंने क्योंकि इनिशिएट लिया हुआ है इसमें कस्टम क्लियरेंस में, इसमें ठीक है। मैं अपनी स्किल और इसको मैं एज ए देखें, हमने आपको पता है कि फॉरवर्डिंग लाइंस में लॉजिस्टिक में टू कट वन द शॉर्ट स्टोरी, मारा मारी करनी पड़ती है, आपने क्लाइंट को जी हंट करना है, सारी चीजें। मैं जी तो बिल्कुल। समझता हूँ कि मैं तो आई गॉट फ्रस्ट्रेटेड। तो यानी इतने टाइम के बाद मैं चाहता हूँ कि इस कस्टम क्लियरेंस में एज इसको मैं एज ए प्रोफेशन अपना बनाना चाहता हूँ, जिसमें मुझे आपकी रहनुमाई गाइडेंस जरूरत होगी। नंबर वन, मेरे में मल्टीपल जीडीज पर काम करता हूँ, मतलब सर्जिकल्स के आइटम्स हो गए, मेडिकल जी इक्विपमेंट्स हो गए, बिल्कुल ठीक और है। पीटीए इन्वॉल्वमेंट, टेलीकम्युनिकेशन, ये मेरी ठीक है यानी जी है। जी अब सर मेरी गुजारिश आपसे ये है, एक दो चीजें मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। एक तो 7 बजकर, अगर क्या ये पॉसिबिलिटीज है कि 7 बजकर 20 मिनट पर अगर ली जाए क्लास, क्योंकि नमाज का टाइम हो जाता है और मैं 7 बजकर 5 या 7 मिनट में घर पहुंचता हूँ। अगर वो हाँ ये तो आपके लिए कराची में। नहीं, मैं मेरा ठीक है। बेसिकली नहीं नहीं इस्लामाबाद में होता हूँ। कोई कोई बात नहीं, हम जो तो यहाँ पे पहुँचते हैं उसके बाद नमाज ही पढ़ते हैं हम लोग थोड़ी स्टार्ट करके, फिर जब ठीक जब तक क्लास होती 9 साढ़े 9 बज जाते हैं यहाँ पे हमारे। कोई ठीक मसला हो नहीं गया। है। बाकी आपने जो ठीक है। कह रहे हैं ना, कोई मसला नहीं, जो पीटीए के भी हमारे पास जो डिवाइसेस आती है ना, तो जी वो भी हम लोग काम करते हैं, पीटीए के भी, उसके ट्रैप के भी होता है। तो आपको जी इंशाल्लाह सही गाइडेंस मिलेगी। ठीक है। बाकी हाँ, ऑलरेडी आप जब लॉजिस्टिक में काम कर ही रहे हैं तो आपको जी तो मार्केट का तो पता ही होगा, मार्केट कहाँ जा रही है इस वक्त। ठीक है। एग्जैक्टली ठीक है। एग्जैक्टली, बिल्कुल अभी बताइए। आपने करना क्या है कि देखिए मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम में काम करना है। जी जी ठीक है। ठीक है। जैसा भी मैंने ठीक है, मिसाल दी, एक काम के लिए गया, दूसरा काम भी आपको आना चाहिए। ठीक है। बिल्कुल नहीं, सही ठीक है। है जी। चलो जी। माशाल्लाह आपको चीज़ों को पता है, ठीक है ना। जी जी। हाँ तो आपको शोर और भी है चीज़ों को। सर इसमें यानी मैं आपसे ये जानना चाहूंगा। एक तो जाहिर है मैं अगर थोड़ा बहुत, अगर मैं चूंकि लेट इसमें शामिल हुआ, तो लेकिन मुझे ये समझ गया थोड़ा बहुत जो वहाँ पर आपने किया, इसमें आप जीडी फाइलिंग वगैरह, इसमें जनाब मोहतरम आप जो अगर कोई मिस डिक्लेरेशन हो गई हो उसको कैसे हैंडलिंग करनी है, जी कोई जी बिल्कुल बिल्कुल। मास्टर या वे भी लागे। अभी मैं एक अगर थोड़ी सी आपसे जानना चाहूंगा मालूमात, अभी मेरी रिसेंट शिपमेंट थी यूएसए से, उस वो जी 6 हाउस में मैंने स्पिल्ड किया कार्गो को मूव किया इस्लामाबाद के लिए। अब ठीक हुआ है। क्या, अब कहाँ से मैं ज्यादा इंटरेस्ट पैदा हुई कि एक क्लियरिंग एजेंट्स जिसको हायर किया था, उसने जी क्या किया कि कार्गो स्ट्रक नहीं हुआ, लेकिन उसने एक समझ मेरी जो आ रही है सिक्स सेंथ कह रही है कि उसने थोड़ा बहुत मुझसे कर गया, यानी हमारे साथ। मसलन अभी कार्गो आया और मास्टर पर लिखा हुआ था, इससे पहले मैंने कई शिपमेंट्स किए, मास्टर्स पर जी जी वहां पर एमसीडी में ये लिखा गया पेंसिल से कि शिपमेंट मूव अंडर 1 मास्टर एंड 4 हाउस। ठीक है। तो ठीक इससे है। क्या ये आगे जाकर असेसमेंट में कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती थी, क्या नहीं सर, समझते हैं? देखिए ये जो ना कस्टम पे आपको वैल्यू को दिखाया जाता है, एक मास्टर बीएल पे आपको 4 हाउस बीएल इशू कर दिया, क्या किया? हाँ, नहीं नहीं सुनिए, उस मास्टर पर क्या लिखा हुआ है ना, मैं पढ़कर आपको एक कॉपी सुनाता हूँ ना। उस पर क्या? मास्टर पर, मास्टर एमसीडी में जब आए ना डॉक्यूमेंट्स, तो हाँ अभी हमने जीडी नहीं फाइल की, क्लियरिंग एजेंट कहता है कि इससे असेसमेंट में जाकर कहीं एफआई वगैरह का, क्योंकि एक मास्टर्स और 4 हाउस पर ये शिपमेंट मूव हुई है, तो कहीं ये अगर हम जीडी लगाएंगे तो किसी स्टेज में प्रॉब्लम्स ना हो जाए, तो दूसरा हम एमसीडी से जारी करवाते हैं। उसके लिए उसने पैसे अच्छे खासे 50-60 हज़ार रुपया वो ले गया पार्टी अच्छा से। अच्छा। तो नहीं वो नहीं बड़ी दिलबर्दाश्त हुई, वो कहने लगे कि ये क्या है मसलन। देखिए वो तो मेरे मेरे लिए भी हैरान कुन बात थी। नहीं नहीं तो मैं देखिए, यही
कस्टम्स के जो है ना, देखें आपको आजकल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कस्टम मांगते ही नहीं है। ऐसा ठीक ही है, ऑनलाइन आपने सबमिट कर दिया, एक्सेप्ट कर लेगा। कस्टम के जो मैटर होता है कि डिक्लेरेशन सही किया आपने, माल आपका सही है, हम्म ट्रांजैक्शन वैल्यू आपके सही है, हम्म ठीक है, ये हम्म कस्टम का काम है। डॉक्यूमेंट सही है गलत है देखना है जो बैंक का काम है, ठीक है, बिल ऑफ लीडिंग वगैरह ये सब बैंक का हम्म काम है। इसमें कोई हम्म ऐसे ड्यूटी टैक्सेस में अगर कोई मसला नहीं है एचएस कोड में, तो कस्टम नहीं रोकेगा माल आपको, ठीक है। हम्म हाँ, लेकिन अभी जो है ना कुछ चीज़ें आ रही है, जैसे बिल ऑफ लीडिंग पे आपका एनटीएन नंबर होना जरूरी है, ठीक है, हम्म। आपका नहीं ये नहीं आज। नहीं 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 सर, मैं आपको क्लैरिफाई यहाँ पर क्लैरिफाई कर दूं ना। ये देखिए आप एक ये काम करें ना, आया। अभी असल में ना आप मुझे ना काफ़ी लंबा हो जाएगा, आप मुझे ना इसको मेरे नंबर पे शेयर कर दें, हम आपस में बात कर लेंगे उसको, ठीक है, देख ले पढ़ हाँ ले ये फिर बात कर हाँ ये भी बहुत ये ठीक हो गया, ये तो सही हो ठीक है। जाएगा, ठीक है। ठीक है सर, तो उसमें थोड़ी रहनुमाई कीजिएगा जी कि मैं कर आया देता जी हूँ, लेकिन बेहतर आप हो गया मुझे ना, सर। मैं सर आपका इसमें ग्रामी जान सकता हूँ? आप ही सर। किसका भैया? आपसे आपसे आप पूछ रहा हूँ मैं, जो क्वेश्चन ले रहे हैं, जो क्वेश्चन कर रहे हैं। मेरा तनवीर नाम है, तनवीर। जी तनवीर साहब, तनवीर साहब ऐसा है कि इंशाल्लाह आप बेफिक्र रहिए। एक्चुअली बहुत सारे पार्टिसिपेंट वेटिंग में हैं, तो आपकी एक डिस्कशन है ये बहुत लंबी, तो आप ग्रुप हम्म। के अंदर एक मैसेज कर दीजिएगा, इंशाल्लाह आबिद साहब आपको प्रॉपर आंसर कर देंगे और आपके साथ इन कांटेक्ट हो जाएंगे, डोंट वरी। और उस इस जिम्मन में मैं वो नया जो मैंने इशू मास्टर्स एयर में बिल किया वो भी और पुराना दोनों में आपको शेयर जी करूंगा, जी उसमें कर दें, हाँ रहनुमाई कर दें, कीजिएगा। ठीक है, ठीक है। जी ठीक प्लीज ठीक प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट हैं जी हमारे साथ सलीम्स आईफोन। अस्सलाम वालेकुम सलीम, सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का वालेकुम शुक्र जी। अस्सलाम। अच्छा सर, मुझे ये पूछना था, ये जितना भी आपने स्टार्ट से अब तक ब्रीफिंग दी है, ये सारा इंपोर्ट से रिलेटेड लग रहा था। आप हमें एक्सपोर्ट भी गाइड करेंगे कस्टम क्लियरेंस का? हाँ सर, दोनों है ना, इम्पोर्ट दोनों कस्टम है ना, एक्ट में तो दोनों है। ओके, और दूसरा ये जो आप हमें कह रहे थे आप हमें विजिट कराएंगे, तो ये विजिट हमें कस्टम में कहीं कराएंगे या कहीं पोर्ट पे कराएंगे? नहीं नहीं, देखिए कस्टम हाउस भी विजिट कराएंगे इंशाल्लाह, पोर्ट पे भी कराएंगे आपको। तो ये कोई स्पेसिफिक हमें बताएंगे या कोई टाइम फिक्स होगा या पहले हमें? जी जी, पहले हमें उनसे अलाउ लेना पड़ता है, आपकी जो जो डाटा जाएगा कस्टम में या पोर्ट पे, जो सिक्योरिटी की वजह से, फिर वो अलाउ करेंगे, सबका गेट पास बनेगा, फिर आपको अलाउ करेंगे, आप विजिट करा देंगे। वो सारा आप लोग मैनेज करेंगे? जी जी, हमारा जो इंस्टीट्यूट वाले करेंगे इंशाल्लाह। तो ये हमें बताएंगे ना उस दिन, फिर हम ज्वाइन भी जी करें, जी, क्योंकि हम तो ऑनलाइन है अभी। जी बिल्कुल बताएंगे। चलें, ठीक है, थैंक यू सो मच सर। ओके। बेफिक्र रहिए सर, इंशाल्लाह ये आपके ग्रुप में भी शेयर किया जाएगा और आपकी लाइव क्लासेस में भी बताया जाएगा। नेक्स्ट हैं जी हमारे साथ मिस्टर अच्छा सर ताहा। सर सर, एक थोड़ी सी एक और के जी कोशिश कीजिएगा कि मगरिब के बाद हो, क्योंकि मगरिब की वजह से ये थोड़ी हमारे 15-20 मिनट मिस हो रहे हैं। ठीक। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में हम नमाज का वक्फा रखेंगे सर, बेफिक्र रहिए। जजाकल्ला सर, थैंक यू, टेक केयर। ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला आप लोग इनरोल करवाएं तो हमारा अच्छा साथ रहेगा इंशाल्लाह ताला, काफ़ी हमें एक दूसरे से सीखेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।